जो आज की हमारी क्लास है हम उस पर खूब सारी चर्चा करने वाले हैं। खूब सारी बातें करेंगे कि रिस्ट वॉच हमारी लाइफ में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्ट वॉच पहनते भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी रिस्ट वॉचेस होंगी। लेकिन हर रिस्ट वॉच के अपने अपने अलग अलग मायने हैं। हर रिस्ट वॉच कुछ कहती है, राइट? सो मैं सूर्य अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे बीच में मैं कहूंगी थैंक यू सो मच दीपक जी, आप आए हो और अपना जो आपकी ऑथेंटिक नॉलेज है रिस्ट वॉच के लेके उसको आप शेयर करने जा रहे हो। आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड जो हमें रिस्ट वॉच के बारे में पता लग रहा है कि हम रिस्ट वॉच को कैसे रीड कर सकते हैं, रिस्ट वॉच को कैसे हम समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जब हम रिस्ट वॉच लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में गौर करना चाहिए, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि ये वॉच हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके आएगी। सो मैं सूर्य अग्रवाल आपका अगेन वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस, जिसे कहूंगी कि बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अमेजिंग क्लास के अंदर जो है रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर, जो है रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी एक रिस्ट वॉच आपके बारे में इतनी सारी बातें बताती है जो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, रिस्ट वॉच का अपना एक कमाल है, अपना नजरिया है रिस्ट वॉच का। अगर आपने छोटी रिस्ट वॉच पहनी है तो उसका क्या मतलब है, अगर आपने थोड़ी ब्रॉड पहनी है तो उसका क्या मतलब है। गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट मायने होते हैं। सो दीपक जी को मैं बुलाना चाहूंगी और आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर कि कैसे रिस्ट वॉच से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और रिस्ट वॉच हमारी लाइफ में एक बूस्टर की तरह साबित हो सकती है, एक हेल्पिंग टूल की तरह साबित हो सकती है। सो दीपक नामदेव सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। और आज प्लीज आइए और बताइए कि रिस्ट वॉच से हम कैसे अपनी लाइफ में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, थैंक यू सूर्य मैम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं। और कल के जैसे ही, कल हमने जैसे काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आपको मैंने रिलेट करके बताया था, आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज हम साथ में कुछ लर्निंग भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो शीर्षक था इसका, जो 2 डे मास्टर क्लास थी, तो आज एक बेसिकली हम एक तरीके से एक क्लास ही लेंगे। बाद में आपको मैं और भी चीज़ें, एडवांस पॉइंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कोई क्लास में आए, लेकिन यहाँ पे अगर वो टाइम दे रहा है तो कुछ सीख के जाए। क्या पता उसके वही पॉइंट उसके घर के अंदर रिलेट हो रहा हो और वो उसे ठीक करके अपने कुछ ना कुछ उसके लाइफ में बेटरमेंट आए। तो मैं एक छोटी सी चीज से ही शुरुआत करूंगा, ताकि आपको और इसमें, ताकि आप एंड तक बने रहें इसमें। तो मैं इसकी शुरुआत ही कुछ ऐसे पॉइंट से करता हूँ। जो आपके घर में अगर कभी भी कोई भी क्लॉक है, मतलब कोई वॉल क्लॉक है, या आपके घर में आपके हैंड में कोई रिस्ट वॉच है, कहीं भी आप ऐसी घड़ी देखते हो, या आपके घर में वो स्पेशली वो है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो रिस्ट वॉच होती है ना, वो तो आपके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बताती है, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट है। जो वॉल क्लॉक होती है ना, वो पूरी फैमिली के बारे में बताती है, और वो भी जब ज्यादा इम्पैक्ट डालती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके आसपास बैठते हैं। मान लीजिए जो हॉल में लग रही है, लोग टीवी साथ में देखते हैं, या जहाँ पे डाइनिंग टेबल लग रही है वहां पे वो जहाँ डाइनिंग टेबल है वहां पे वॉल क्लॉक लग रही है, तो सबसे ज्यादा उस वॉल क्लॉक का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि घर के अंदर काफी सारी वॉल क्लॉक होती है। ज्यादा गैदरिंग गैदरिंग जहाँ पे होती है ना, जिस वॉल क्लॉक के आसपास ज्यादा टाइम तक गैदरिंग होगी, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक इसमें वो बताता हूँ कि अगर वो आपके वॉल क्लॉक में ऐसा फॉर्मेशन बन रही है जो घड़ी की है, तो अगर ऐसी ऐसी आपके जो क्लॉक हैंड होते हैं, जो घड़ी के कांटे होते हैं, जिसे हम क्लॉक हैंड कहते हैं, अगर वो घड़ी के कांटे, उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप आ रहा है, यानी कि, वेट मैं इसको ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, उनके बीच में अगर गैप आ रहा है, जिसे हम क्लॉक हैंड में इसको बोलते हैं हैंड होलोनेस, होलोनेस बोलते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा भी अगर गैप आ जाता है, आपके घड़ी के कांटे, जो रिस्ट वॉच हो या वो वॉल क्लॉक हो, आपके जो आवर और ये मिनट्स की जो हैंड्स होते हैं, कांटे होते हैं घड़ी के, इसमें अगर ऐसे बीच में गैप आ जाए, ये गैप यहाँ तक भी हो सकता है, ये यहाँ तक भी हो सकता है, तो अगर ये किसी के भी घड़ी के कांटों के बीच में ऐसा होता है, क्योंकि आजकल फैशन चल रहा है, कुछ भी वो कर देते हैं, तो ये जो चीज ऐसे रहती है किसी के भी वॉल क्लॉक में या रिस्ट वॉच में भी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे रिस्ट वॉच में देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये किसी के वॉल क्लॉक में ऐसा है, अपने अपने वॉल क्लॉक आप चेक कर लीजिए,
जो घड़ी के कांटे हैं, हर ये अलग अलग बहुत बहुत सारे मीनिंग के होते हैं, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। लेकिन स्पेशली एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, अगर ये किसी के साथ है, आज जो यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बैठे हैं जो कंसल्टेशन देते हैं, किसी भी उससे आ सकते हैं स्ट्रीम से, लेकिन बेसिकली क्लाइंट कंसल्टेशन देना ही होता है, तो वो आप भी उनको ये बोल सकते हैं कि आपके घर के, अब इसके ट्रेड्स में मैच कराऊंगा कैसे होते हैं। पहले तो आपको ये पूछना है कि ये है कि नहीं। आप में से पहले बताओ कि आप जितने यहाँ बैठे हो, किसी के वॉल क्लॉक में या रिस्ट वॉच में इस तरीके का होलोनेस है? बताइए, रेज योर हैंड अगर आपके साथ ऐसा है तो। बिल्कुल, अगर आप लोगों के घर में ऐसी कोई रिस्ट वॉच है या आपकी ऐसी कोई वॉल क्लॉक है जिसके हैंड्स के बीच हॉलो है, जिसके मिनट हैंड, जयेश जी कह रहे हैं बिल्कुल है, मीनाक्षी मैम कह रही है, ठीक है, जिसके मिनट हैंड या आर हैंड जो है वो हॉलो है बीच में से। ओके, और देखिए अपने आसपास चेक कीजिए, आप क्या पता आपके जो दूसरे रूम में घड़ी लग रही है उसी में ऐसा हो। देखिए यस जाके बिल्कुल। कीजिए। देखिए है मीनाक्षी जी है बस। मीनाक्षी जी के हैं, जयेश जी के हैं, और चैट बॉक्स में और भी था भी। तो रेज हैंड करो तभी तो अनम्यूट करेंगे। नयन जी के हैं। ओके, चलो मीनाक्षी मैम, पहले नीतू नीतू मैम मैम के हैं। अपने चेक कर रहे हैं, बार चेक कर दे रहे हो, दिखेगा सबको, किसी ना किसी को दिखेगा। क्योंकि मेरे भी साथ ऐसा था, बाद में जब पता चला मेरे को कि ये सब चीज़ ऐसी है तो मैंने इसको चेंज किया। चलिए नीतू मैम को बताते, पहले नीतू मैम को एडमिट करो। अगर किसी भी घर के अंदर या किसी भी रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक के अंदर ये सब चीजें होती हैं, मतलब आपके क्लॉक हैंड में अगर बीच में गैप आ रहा है, लंबा गैप, जिसे होलोनेस कहते हैं, लोग उसे डिजाइनिंग कहते हैं लेकिन है तो ये बीच में गैप ही, तो ऐसे लोग जिस भी काम को शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ, बाद में बीच में उसे ढीला छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है, एफर्ट्स में कमी आ जाती है, क्योंकि जो क्लॉक हैंड है वो आपके एफर्ट्स को दर्शाते हैं। तो बताओ आप नीतू मैम। वेरी जी ट्रू मैम। जी क्या बात है, ग्रेट। सो मतलब कुछ जय- भी करने के बाद आप छोड़ देते हो बीच में? बोलिए सर। वेरी ट्रू। मैं नहीं, मेरे घर 100% में सर। सबके साथ ऐसे होता है सर। स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर आधा अधूरा छोड़ देते हैं सब लोग। हाँ, और ऐसे जयेश जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे ही होता है जयेश जी? हाँ जी 100%। ओह माय गॉड। बताइए माधुरी मैम। यस होता मैम है मेरे ऐसा। बेटे की घड़ी में है सर, वो छोड़ता है ऐसे बीच बीच में काम। तो जिसके होगा वही उसकी छोड़ेगा, रिस्ट वॉच में, उसकी रिस्ट वॉच में। जिसके होगा वही छोड़ेगा मैम। हाँ, वो उसका रिस्ट वॉच में। इसकी एक और दिक्कत रहती है, ऐसे लोग मल्टीटास्किंग में फंस जाते हैं, क्योंकि जो क्लॉक हैंड है वो आपके एफर्ट्स, अगर एफर्ट्स दो उसमें आ गए तो व्यक्ति एक ही टाइम में कई काम करने की सोचता है और सक्सेस नहीं मिलती है किसी एक में, मतलब कंप्लीट रूप से। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, और पैसे की भी बर्बादी ये हो जाती है क्योंकि। ओह बिल्कुल माय सही कह गॉड। रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी मतलब वेस्टेज ऑफ मनी भी हो सकती है इसकी वजह से दीपक हाँ, जी? क्योंकि एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स अगर दो जगह डिवाइड हो जाएंगे तो व्यक्ति सोचेगा ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एफर्ट्स जब वहां भी डिवाइड हो गए वहां भी डिवाइड हो गए, तो फिर जब एफर्ट्स कहीं लगा रहा है तो जाहिर सी बात है ओनली एफर्ट्स नहीं लग रहे, मनी भी लगती है, टाइम भी लगता है, डेडिकेशन भी लगता है, सब चीजें लगती हम्म हम्म। है। और ऐसे लोग अगर ये बनी रही आपके घर में, ऐसी घड़ी बनी रही या रिस्ट वॉच में बनी रही, तो ये एक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी देती है। ठीक है जी। ओह माय गॉड। हाँ जी। हम्म। वैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम प्रोमिनेंट रूप से छोटे डायल की घड़ियां देखी गई हैं, जो छोटा स्टेप होता है, लेकिन इसमें भी आती हैं, और ये वेस्टेज ऑफ मनी को दर्शाता है। आपके लिंकलाइजेशन भी खराब हो जाते हैं जो आपके करीब लोग रहते हैं। तो ये इसके थोड़े से ट्रेड्स ये हैं। तो आप लोगों ने जितने भी रिलेट किया है तो इसको तुरंत आप चेंज कीजिए, देर मत कीजिए, ये बड़ी चीज ठीक नहीं है। ये ऐसी सी चीजें आती हैं इसके अंदर, माइनर माइनर, जिसकी तरफ किसी का थॉट नहीं जाता है। तो आप इसको चेंज करें ताकि आपके घर के अंदर आपको अपनी लाइफ में बदलाव देखने को मिले। हाँ मैम, वो देख लिया मैंने जो आपने बोला है, तो हमें तो यहाँ से तेरे को मैं देखा नहीं, लेकिन जी ओह माय गॉड। ठीक है। क्या बात है दीपक जी, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन, मजा आ गया। जी एक तो सत्यानाशी, पता नहीं ठंड कब जाएगी यार, साला दिमाग खराब करके रख दिया। जरा सी धूप पड़ती है अगली फिर बारिश आ जाती है।
चलो नेक्स्ट बात करें दूसरे टॉपिक पे। जी चलो, तो आप सबने रिलेट किया, हैंड आप डाउन कर लीजिए अब, मैं कर रही हूँ हैंड डाउन। ठीक है करें। अब एक और मैं आपको इसमें चीज दिखाता हूँ, अगर किसी के साथ वो रिलेट होगा तो आप देखिएगा, और अगर नहीं भी होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट का ये पॉइंट है, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो जो यहाँ बने हुए हैं एटलीस्ट उन्हें थोड़े से पॉइंट्स पता चल जाएं, ताकि उनको यहाँ पे आना बेनिफिशियल रहे, है ना। चलो, बिल्कुल। तो ये आपके सामने घड़ी है, राइट, सोनाटा की घड़ी है ये। आप देखिए, इसकी जो स्ट्रैप है, जो इसकी बेल्ट है, आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा दिख रही है या वर्टिकल लाइन ज्यादा दिख रही है, बताइए। बताइए बताइए, हॉरिजॉन्टल ज्यादा दिखाई दे रही है या वर्टिकल ज्यादा दिखाई दे रही है? आप हॉरिजॉन्टल लोग मतलब चैट कैसे? बॉक्स में आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख कैसे? सकते हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई, बताइए। नयन जी कह रहे क्रॉस कर रही है। नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल, हीना मैम कह रही है हॉरिजॉन्टल, हाँ जयेश भी हॉरिजॉन्टल कह लाइन। रहे हैं हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो जिसकी भी, आप कभी भी कोई रिस्ट वॉच लेते हैं तो ये बड़ा ध्यान देने वाला इसमें पॉइंट होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, क्योंकि पहली बात तो सिल्वर मेटेलिक है, राइट। सिल्वर मेटेलिक वाले जल्दी बहुत ही सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। पहली बात तो, अगर कोई आप में से है जिसका घड़ी का जो स्ट्रैप है वो सिल्वर मेटल में है, तो ऐसे लोग सेलेक्टिव नेचर के हो जाते हैं। जो गोल्डन स्ट्रैप वाले होते हैं वो टॉकेटिव हो जाते हैं और जल्दी से जैसे किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन सिल्वर वाले जिसका रहता है, इसका सिल्वर कलर का स्टेप रहता है, वो जल्दी से किसी से बात नहीं करते, वो थोड़ा सा सेलेक्टिव रहते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो। तो जिसके भी स्ट्रैप के अंदर ये जो लाइन आ रही है, ऐसे वाली जो लेटी हुई है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा बन रही है वर्टिकल के मुकाबले, तो ऐसे लोग एग्जीक्यूशन में अच्छे होते हैं, प्लानिंग कम करते हैं, एग्जीक्यूट ज्यादा करते हैं। अगर आप में से किसी की ऐसी है तो आप एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं, और अगर किसी के ऐसे स्टैंडिंग और लाइन वर्टिकल लाइन ज्यादा बनती है तो वो लोग सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, और प्लानिंग भी ऐसे करते हैं पता नहीं क्या कर डालेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो Oh my God. आप में से किस किस के जो घड़ियां हैं वो ऐसे मेटल स्ट्रैप में हैं, और उनके साथ उनके जो वहां पे लाइंस बन रही हैं, जो उसकी फिटिंग है वो वर्टिकल में है या किसी के हॉरिजॉन्टल में, आप चेक करें। हॉरिजॉन्टल में है, क्या बात है। किस किस की हॉरिजॉन्टल लाइंस की फिटिंग है? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? रूपाला मैम कह रही है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी, इनको अनम्यूट ग्रेट। कर, और भी किसी और रेज तो हैंड रेज तो करें, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा, किसी की भी नहीं है क्या? किसी की तो होगी। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों की है। जयेश जी दिखा रहे हैं, रूपमाला मैम कह रही है कि यस मेरी ऐसी ही है। जी रूपमाला मैम प्लीज अनम्यूट करो। बाबा जी मैं कुछ रिसर्च किया मैम, दिस हाँ इज जी। रियल हॉरिजॉन्टल। जब भी अब देखो इनके, अब देखो इसमें दोनों कलर आ गए ना मैम, गोल्डन भी है सिल्वर भी है। हाँ जी, और डायमंड भी है सर। हाँ, तो बात सुनो, हमेशा याद रखिए, पहली बात तो ये जो आपके 3 क्राउन आ रहे हैं ना घड़ी में, ये हाँ आपको जी, बात तो इमोशनल बनाने, 3 क्राउन वाली जो घड़ी होती है वो नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये आदमी को बहुत बेहद इमोशनल बना देती है। दूसरी बात, जब स्ट्रैप के यस अंदर मैम। 2 कलर आ जाते हैं, जब स्ट्रैप में 2 कलर आ जाते हैं, तो ये क्या करेंगे मैम, ये काफी मूडी बना देगा आपको, ना तो आपका एग्जीक्यूशन सही से काम करेगा, ना प्लानिंग सही से काम करेगी। ओके सर। रूपमाला मैम वैसे आप मूडी हो? यस मैम, मूडी नॉट, आई डोंट मतलब पर्पसली नहीं होती हूँ, लेकिन अब शायद लाइक जब देखो मस्ट बी वॉच सीधी से सी ऐसा बात हो है, रहा है। एक पॉइंट से मैं आपको सारे डायमंड के कलर भी कराऊंगा, सॉरी जो डायल के कलर कराऊंगा, क्योंकि क्लास है। अगर किसी का भी गोल्डन कलर कहीं भी दिखाई दे रहा है, पहली बात तो गोल्डन कलर एक न्यू होप, न्यू आइडिया का कलर होता है, नई आशा को किरण के कलर होता है। व्यक्ति टॉकेटिव होता है, मार्केट में बोलता है आगे से इनिशिएट करके। सिल्वर कलर का मेटल है, स्ट्रैप है, तो व्यक्ति सेलेक्टिव हो जाता है, बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन जब दोनों कलर साथ आ गए स्ट्रैप में, तो व्यक्ति फिर बिल्कुल ही ऐसे मूडी टाइप का हो जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा वो है जी। सिंग इज किंग, यस कौन है सर। सिंग किंग है? अनम्यूट करूं इनको सर को? जी सर प्लीज अनम्यूट। हाँ जी मैडम, जी, हाँ सिंग जी। किंग है। ये वाला है। क्या है?
इनका स्ट्रैप दूसरा है दीपक जी। नहीं नहीं, अब देखो ये, हाँ देखो, अब ये देखो, इनका वो वाला है, वर्टिकल वाला है, आप सबके सामने है ये। हाँ अब ये प्लानिंग ज्यादा करते हैं, उस पे अप्लाई कम करते हैं। सॉरी, जी जितना मैं प्लान करता हूँ और जितना एग्जीक्यूट करता है शायद कोई करता हो। जी, हो सकता है सर, लेकिन इसका जो रिस्ट वॉच का जो एक रूल बताया गया है, इसका रूल एक नहीं है, कारण और, इसका एक रूल कारण और और, रूल और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फर्क है सर। जी जी, इसका एक कारण ये भी है सर कि आपके पूरा जो ये कलर है ना रिस्ट वॉच का, पूरा ही गोल्डन कलर है। हम्म कहीं उसके अंदर वो क्योंकि ये पूरा अथॉरिटी का कलर है, पूरा एक ऐसा सबसे बेस्ट कलर माना जाता है रिस्ट वॉच के टर्म्स में। मैंने अपनी जो घड़ी दिखाने के लिए रखी हुई थी वो आज इसीलिए इसी, क्योंकि मैं खुद ये वाली इस तरह की ही पहनता हूँ, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में जो ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो जो गोल्डन घड़ी टोटली पहनता है, ये भी एक आपके लिए पॉइंट्स है, जो भी टोटली गोल्डन घड़ी, उसका डायल भी गोल्ड है, उसका स्ट्रैप भी गोल्ड है, उसके अंदर का जितने भी डिजिट है वो भी गोल्ड है। तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर किसी एक लाइन में इतना फेमस हो जाता है, जो जो उसको लोग रिकॉग्निशन देते हैं। जी सर, मैं खुद इसलिए, मैं भूल गया था, मैंने इसलिए आज ये दिखाने की, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसी पॉइंट पे आता कि ये मैं घड़ी पहनता हूँ। जी बोलिए, आप क्या करते हैं सर? किसको अनम्यूट करना है दीपक जी? ये है ना सिंग इज किंग, बोलिए सर। हाँ, मैं 12 साल आस्था चैनल पे था, जी ठीक है। और ये घड़ी मैंने कुवैत से खरीदी थी, जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करने गया था। तो 12 साल मैं आस्था पे था और 2006 से 2018 तक मैं आस्था चैनल पे था। और मैंने पूरे वर्ल्ड में घुमा हूँ ट्रीटमेंट करके, और ये जहाँ भी जाता था मैं ऐसी घड़ियां ही खरीदता था। तो सर एक काम कीजिए, इसी कलर की, टोटली इसी कलर की घड़ी अगर आप वर्टिकल उसमें खरीदेंगे ना, तो आपको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। वो बात अलग है आप लेना ना चाहें, लेकिन आपके और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने के आपको सारे एनर्जी, आप कॉन्टेक्ट लेवल ऐसा बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप इसको हॉरिजॉन्टल वाले में, स्ट्रैप में आप कस्टमाइज करवा लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सीरियसली। हाँ हाँ, मैंने चलो बाद में बात करूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। बोलिए जी, कौन है? रूपमाला में ये हो गया मैम, आपसे बात हो गई, आप नीचे कर लीजिए हैंड। जी मीनाक्षी मैम। सर मेरे को तो ये समझ में नहीं आई आपकी टॉपिक, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है फिर? बताओ बताओ बताओ, ये भी मिक्स हो गया ना, दिखाओ निकाल के दो। मैम। इसके अंदर गैप आ रहा है क्या? ये गैप है क्या? स्टेप में गैप है क्या? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, रुको। सर गैप नहीं है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन से सारी। हाँ तो फिर ये एग्जीक्यूट, फिर प्लानिंग ज्यादा करता है बंदा। अच्छा तो ये चेंज कर दूं ना? हाँ, इसको आप हॉरिजॉन्टल वे में लो, जैसे मेरी घड़ी है, मैंने इसीलिए दिखाने के लिए रखी थी, और इसी इसी स्पेशली एग्जाम्पल के लिए रखी थी। ये सारी जो है पूरी की पूरी आपको हॉरिजॉन्टल ही दिखेगी सारी स्ट्रैप। ओके, और सर इसके नंबर्स कैसे होने चाहिए फिर न्यू ले तो? मैम नंबर्स की जहां तक बात है, जहां तक कोशिश कीजिए कोई और नंबर हो चाहे ना हो, आपके घड़ी के अंदर, अगर आप किस फील्ड के अंदर, किस में देखिए आप, मैं जिस न्यूमरोलॉजी फील्ड में के हो? अंदर हूँ, हाँ तो 3 नंबर उसमें जरूर होना चाहिए, और 12 मतलब 3 6 9 12 तो होने चाहिए, लेकिन 3 नंबर तो प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान से रिलेटेड काम करते हो। तो 3 लिखा हुआ होना चाहिए, वैसे डंडियों में नहीं होना चाहिए? हाँ 3 लिखा हुआ हो, 3 के पास डेट और टाइम भी हो सकते हैं, 3 के पास लोगो भी हो सकता है। जहां भी लोगो होता है, डेट एंड टाइम होते हैं, या डायमंड हो, जिस नंबर के पास होते हैं उस नंबर के ट्रेड्स को बढ़ा देते हैं। ओके मीनाक्षी मैम। जी ओके मैम, पर वो आप सर आप बोल रहे थे कि वो डंडियां नहीं होनी चाहिए, मतलब नंबर लिखे हुए होने अब चाहिए। वीडियो पे भी आता हूँ। प्रीति मैम बोलो। मीनाक्षी मैम बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अभी भी किसी मैम को बोला था, शायद आप थे, कौन थे, तृप्ति मैम को, कि खाली एक चीज बताने से बात सॉल्व नहीं होगी। आज दीपक जी ने बताया कि 3 नंबर के पास क्राउन होना चाहिए या 3 नंबर के पास डायमंड होना चाहिए, उसके अपने मायने, लेकिन कैसी होनी चाहिए, मिनट हैंड, आवर हैंड कैसा होना चाहिए, आपका वॉच का स्ट्रैप कैसा होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, अंदर कोई ऐसी पिक्चर तो नहीं है, और अंदर बहुत सारी चीजें। जहां तक मैंने दीपक जी से सीखा है वॉच एनालिसिस, मुझे ये जितना मुझे थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वॉच एनालिसिस के आगे, हालांकि दीपक जी को बहुत नॉलेज है, बट जो मैंने भी दीपक जी से सीखा कि अगर आपकी वॉच के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं
अगर वो प्रोमिनेंट है तो वो आपकी वॉच आपको फाइनेंशियली बहुत सारे गेन्स दे सकती है। होता है ना ऐसे दीपक जी, जैसे आपने मुझे सिखाया था। जी जी जी। सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें वॉच के अंदर ऐसी कौन सी चीजें लेनी चाहिए। देखो एक डायल के अंदर हम बहुत सारी एनर्जीज ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड हमें पता हो कि कौन सी एनर्जी से हमारी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं, जब राइट? जब भी आप घड़ी लेते हैं उसके स्ट्रैप में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा होनी चाहिए, उसकी फिटिंग ऐसे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो करवाइए। और अपनी घड़ी के अंदर कम से कम कुछ भी ना रखें, कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसी घड़ी तो लेनी नहीं चाहिए इसमें नंबर ना हो, कम से कम 12 नंबर तो हो, और 12 नंबर काफी बड़ा भी हो। तो जैसे मैं आपको अपने घड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों ने एक चीज बोली है, स्टार्टिंग में बोल दी थी, हम तो सुनते ही आए हैं, अभी पता चला इसको पढ़ने के बाद कि वो कहते थे कि समय के साथ चलो और अपना समय साथ लेके चलो, और समय के साथ चलो, एक ही बात थी। तो आप जब अपने समय को साथ लेके चलते हैं, समय के साथ चलते हैं, टाइम टाइम पे अपनी अपडेशन करते रहते हैं अपने काम में, अपने व्यवहार में, तो आप दुनिया दुनिया आपको फिर दबाती नहीं है। अगर आपने अपने आप में अपडेशन नहीं किया तो सही समय की डिमांड होती है। और यही घड़ी ये बताती है कि आप समय के साथ चलिए, जो समय चल रहा है जहां भी चल रहा है वैसे अपने आप को अपडेट कर लीजिए। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए आज ऑफलाइन क्लासेस कम होती है, जूम ज्यादा होता है, तो जिसके पास जूम नहीं है वो कैसे पढ़ाएगा या कुछ और करेगा, तो अपडेशन जरूरी है। तो ये घड़ी वही बताती है। मैं आपको छोटा सा एक और देता हूँ। जब ये मैं 2021 फरवरी में मैंने सीखा था मेंटोर से, मैं सुधीर सर से। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई कि उससे ठीक एक महीना पहले मेरे को ये घड़ी किसी ने गिफ्ट की थी, एक वॉच वाला है हमारे शहर में ही है, तो उनको मैंने कंसल्टेशन दी थी उनके बेटे को, तो फीस के साथ उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी। मैंने उनसे बोलना नहीं था कि आप मुझे ये घड़ी दीजिए, उन्होंने ऑटोमेटिक दी, सर ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो जब मैं ये घड़ी बाद में जब मैं सीखा एक महीने बाद, मुझे बाद में पता चला कि गोल्डन घड़ी का क्या मतलब होता है, अरे पूरी ही गोल्डन है। अब देखिए इस घड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं, 3 नंबर के पास डेट एंड टाइम बने हुए हैं, 3 नंबर के पास डेट एंड टाइम। रुको मैं तो आपको ना पिन करती हूँ, 1 मिनट। जी दीपक जी। इस घड़ी में आप देखिए 3 नंबर के पास डेट एंड टाइम बने हुए हैं। अब मैंने अब कल आपको एक सूत्र बताया था ना कि जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं वैसे ही दूसरी वस्तुओं की भी होती हैं, हर चीज की। वो आपके पास जब आती है उस चीज की वाइब्रेशन वैसे ही आएंगी जैसी आपकी वाइब्रेशन उसे कैच करेगी। तो उसको नहीं पता क्या होता है, घड़ी वाले को तो नहीं पता, बेचने से मतलब है, उसने मुझे गिफ्ट करा। और एक चीज और बता दूंगी, जो गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट लेता है, उसका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपको कभी किसी ने घड़ी दिया, आपने किसी को घड़ी की दी है, गिफ्ट की है, तो यानी कि आपका हार्ट चक्र एक्टिव है, आप बड़े दिल वाले हो, पहली बात तो ये। तो ये यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम बना हुआ है। ठीक है। इसका क्या मीनिंग जब पढ़ा, जब पता चला कि 3 नंबर नॉलेज का होता है, 3 नंबर ऐसी चीजों का होता है जो मतलब ये ना, मैं काम यही करता हूँ कि नॉलेज गेन करने का, नॉलेज स्प्रेड आउट करने का, सीखता हूँ और सिखाता हूँ। मैं कभी भी इसमें कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं रखता कि कोई क्या मुझसे सीख लेगा या मुझसे कुछ चला जाएगा। सीखो, खूब सीखो आगे से चल के। तो मेरे इस 3 नंबर के पास डेट एंड टाइम होने का ये मतलब था कि जिस बंदे के पास ये जा रही है घड़ी, मेरे पास आ रही है, वो बंदा 3 नंबर से रिलेटेड ही काम करता है। तो बाद में जब मुझे पता चला तब मैंने देखा कि हाँ ये वही सारी चीजें, कहानी वैसी सेट हो जाती है जैसे व्यक्ति होता है। आप जैसे होते हो वैसी एनर्जी आपके आसपास घूमना शुरू कर देती है। ये फैक्ट है, ये लाइव एग्जांपल है। इसलिए मैं इस घड़ी को साथ में हमेशा पहनता हूँ जब मैं बड़ी, ये बेशक सस्ती घड़ी है लेकिन जिसने गिफ्ट करी है और जिस भाव से गिफ्ट करी है, इसके अंदर जो मैचिंग आती है, हालांकि कंप्लीट तो कोई नहीं होती, बट फिर भी ये मेरे लिए सही साबित हुई है। तो ये ऐसी चीज, आप भी जो है अपने घड़ी जब पहनते हैं तो लकी कलर पे पहनिए। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कैसे कैसे, कौन कौन से डायल की क्या क्या मतलब होते हैं। ठीक है जी। चलिए, अभी प्रिडिक्शन हो गई है, अभी कुछ पढ़ाई करते हैं फिर और आपकी प्रिडिक्शन लेते हैं। जी प्रीति मैम बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास भी गोल्डी स्ट्रिप और गोल्डन डायल की है सर। हाँ, अब देखो इसके अंदर लोगो कहीं बना हुआ है? हाँ जी बना है। कहाँ बना है? कंपनी का नाम और लोगो 12 के नीचे है सर। हाँ, तो ये आपको, आपकी जो हमेशा माइंड की फॉर्मेशन रहेगी वो अपना करियर को बिल्डअप करने पे रहेगी, अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने पे आपका फोकस रहेगा। और देखिए इसमें क्या क्या चीजें, अब देखिए डायल कौन से कलर का है इसमें, वो भी गोल्डन है। गोल्डन है सर।
हाँ, तो गोल्डन कलर को अपन आप देखो, गोल्डन भी कह सकते हो इसको, आप येलो वाले येलो शेड्स भी कह सकते हो। तो आप जैसे जो काम करती हो ना मैम, आप देखो इसमें कोई हाँ जी। इसमें सारे डिजिट है, डैश है सारी। 12 3 6 9 है सर नंबर्स। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर तो आपके प्रोफेशन को सूट करेगा। नंबर जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति जो बेसिकली टीचर रह चुके हैं 20 साल, अभी भी आगे टीचिंग करेंगे ऑकल्ट साइंस में, तो 3 नंबर बहुत जरूरी प्रोमिनेंट होना चाहिए अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप और किसी चीज के अंदर है तो वो उस हिसाब से वो नंबर देखे जाते हैं। ये आप जाके अपने दुकानदार से कहीं भी जाए तो नंबर वाली स्पेशली स्पेसिफिकेशन आप देखिए किस प्रोफेशन में वो नंबर वहां होना चाहिए। और ज्यादा बोलो तो कस्टमाइज भी कर देगा, स्ट्रैप तो कस्टमाइज हो ही जाती है। जी जी। सर ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, कैसे पता ये चलेगी? ठीक है, यहाँ ये पे ठीक है। हाँ, ये आपको मिक्स नेचर का रखेगा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ओह ओके, थैंक यू। चलो जी। जी हिना मैम, मैम गई क्या? हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ सर, मेरा तो वर्टिकल ही है और इसमें स्पेस भी है। हाँ, तो वर्टिकल वाला मैम वो थोड़ा सा है ना एग्जीक्यूशन में कमी, प्लानिंग बहुत ज्यादा। प्लानिंग तो बहुत होती है। हाँ, तो जैसे कहते हैं मुझे फॉरेन जाना जाना जाना, ये भी करना वो भी करना, तो फिर उसमें कमी आ जाती है, एग्जीक्यूशन कम होते हैं। अगर आप 10% प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन 1% होता है, 2% होता है। और इसमें रोलेक्स का मतलब वो, और उसमें 12 पे ना एक वो दिया हुआ है, नग दिया हुआ है। और एक ये वाली है मेरी, ये भी वर्टिकल ही है बट ये पूरी गोल्डन है। हाँ, ये पूरी गोल्डन है। तो मैम देखो, जो सर वाली जो थी ना, जो सिंगिस किंग वाली थी, हम्म। उसके डायल में और आपके डायल में फर्क है। अब देखो आपका, जो मैं आपको पिन करता हूँ, देखो अंदर अंदर इसके और 2 राउंड बने हुए हैं, राइट। हम्म। अब ये क्या दर्शाता है, जिसकी घड़ी के अंदर और 2 वो बने हुए हैं, इनकी अलग ही अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है, सही राइट। बोला सर, ये वैसे मैं मतलब ज्यादा नहीं हाँ, पर है मेरी, तो वैसे है तो सही। आई एम वेरी मच इमेजिनेटिव पर्सन। हाँ जी जी, वो चक्कर है। तो इनका मैं अलग डे ड्रीम भी कर सकती हूँ। अलग ही सुकून में रहते हैं ये, राइट। तो इसको आप कम ही पहना कीजिए, लेकिन ठीक है, ये वाले जो सूत्र मैंने बताया उसे अप्लाई करने में भलाई होती है, क्योंकि हमें भी आगे से मिले हैं। तो आप कम से कम जो है हाँ सर, मतलब मैं, क्योंकि सर पता है एक्चुअली में मेरे ग्रिड में ना 6 और 7 मिस था, तो इसीलिए मुझे था कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में पहनूं तो ताकि वो कवर हो जाएगा। तो क्या मैं सिल्वर और गोल्डन में हॉरिजॉन्टल ले लेती हूँ विदाउट गैप, वो सही हाँ रहेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिट आप और ना जो ये मैम, नंबर्स ना ऐसे- मैम, मैंने अभी 5 मिनट पहले मैम को बताया था कि चाहे आप पूछ लो कि वो सही है या वो गलत है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है वॉच के अंदर। राइट। वो बात तो समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने बता दिया कि ये सही है ये गलत है अभी 2 मिनट के अंदर, वॉच की, अभी जैसे दीपक जी ने बताया था कि जो हैंड्स होते हैं, अगर वो भी अंदर से हॉलो है तो वो क्या बता रहे हैं आपके बारे में, हाँ, वो तो है। राइट। सो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है जब हम एक वॉच खरीदते हैं। ओके, चलो, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि और जो लोग हैं हैंड तो आपके रेस रहेंगे ही, बाद में देखते हैं। थोड़ा सा अपन को आज स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलो आज थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कि नाम ही मास्टर क्लास का है। तो चलो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा डिजिट के बारे में, किसी घड़ी की डिजिट कैसी है तो उसे क्या इम्पैक्ट आएगा, और घड़ी का जो डायल किस कलर का है तो कैसा इम्पैक्ट आएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताता हूँ। और जिसके वो हैं क्वेश्चन है, वो कोई बात नहीं, ले लेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं वो थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। चलो, हाँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है, मतलब तो हमें पढ़ाई से। देखो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई भी घड़ी ले रहे हो, हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी घड़ी ले रहे हो उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं ना, डिजिट्स क्या बताते हैं, देखिए जो डायल होता है ना, वो बताता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या मांगते हो, कितना। वैसे दुनिया में तो हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि हर कोई सोचता है कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी है, मुझे इतना तो एटलीस्ट मिलना चाहिए मेरे टैलेंट के अकॉर्डिंग, राइट। और वो एफर्ट्स भी लगाता है, लेकिन मिला कितना, ये सबसे जरूरी बात है। अब मिला कितना वो डिसाइड करेगा आपके डायल की डिजिट, राइट। चलो इसको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे चीजें काम करती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो बड़ी डिजिट होती है, जैसे आपको इस वॉच में नजर आ जाएगा,
बड़ी डिजिट, ये जो 11 12 सारी की सारी हो, किसी की भी हो, सारी, क्योंकि डैश और डॉट का तो भी जिक्र ही नहीं है, ओनली डिजिट का जिक्र है, जिसके पास डिजिट है उसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके भी, अभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एक भी आ सकता है यहाँ पे, कोई भी एक नंबर हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9, लेकिन वो हो बड़ा, किसी के 12 बहुत बड़ा होता है, किसी के 3 बहुत बड़ा होता है। तो जो घड़ी का साइज है उसके अकॉर्डिंग से कुछ अलग ही आपको ऑकवर्ड लगे कि हाँ ये थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जो भी इरादे करें, जो भी इनके मन में इंटेंशन आएंगे, उनकी डिजायर बड़ी हो जाएंगी, अपने स्टेटस से उनकी डिजायर बड़ी सोचेगा। जैसे कहते हैं ना कि यार ये तो खुले आकाश का पंछी है, ये सबके उसमें नहीं आएगा। तो एक मैं पढ़ रहा था किसी के बारे में, तो धोनी अपने जिंदगी के बारे में बता रहा था, उसकी सिस्टर बता रही थी कि ये बहुत ही, जब ये छोटा था स्कूल के अंदर, तो हमने, इसके फादर ने इसको घड़ी दिलवाई, तो उस घड़ी के अंदर ये बहुत ही वैसी घड़ी थी, ऑकवर्ड उस टाइम पर चलती थी, और बड़े बड़े उसके नंबर बहुत बड़े बड़े थे। तो शुरू से ही उसके इरादे बड़े रहे, राइट, धोनी के बता रहा हूँ। लेकिन इसका ये नहीं कि आप भी ऐसे ले लो, ये तो एक आधे को ऐसे सूट कर जाए तो कर जाए। तो ये एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपके घड़ी के डिजिट ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो आपकी डिजायर बहुत बड़ी हो जाती है, आप सोचते बहुत बड़ा है, छोटा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे, अरे यार मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे इसके लिए ये सब करना है, वो सब करना है। तो आपके घड़ी के अंदर अगर बड़े बड़े डिजिट हैं तो आपकी सोच छोटी नहीं होगी, क्योंकि आप सारे दिन देख ही उसको रहे हो, तो वो जुड़े हुए हैं आपसे, ठीक है। और वो इसके लिए किसी भी लेवल तक जाके, उनका जो कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो सेफ फील करते हैं, उसके बाहर जाके भी रिस्क उठा के काम करने की क्षमता रखते हैं। तो चाहे घड़ी लार्ज हो, रिस्ट वॉच लार्ज हो, चाहे डिजिट लार्ज हो, लार्ज की जो मैं आपको एक फॉर्मेशन बताऊंगा ना, वो लार्ज सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, मीडियम भी बेस्ट नहीं होती, स्मॉल भी बेस्ट नहीं होती, और एक्स्ट्रा लार्ज भी बेस्ट नहीं होते। लार्ज एक ऐसी फॉर्मेशन है इसके अंदर रिस्ट वॉच कॉन्सेप्ट में जो सही रिजल्ट देती है, ठीक है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, तो लार्ज तक ठीक रहता है मामला। अब अगर किसी के मीडियम डिजिट आ जाए, मतलब जो घड़ी है उसके जो डिजिट हैं काफी मीडियम आ जाए, इसके पीछे एक गणित भी काम करता है, उस पर बात करेंगे। इसमें क्या मतलब रह जाता है कि जो भी व्यक्ति मीडियम डिजिट वाली घड़ी पहनता है, राइट, तो वो क्या करता है, वो कभी अपने आप से जल्दी से इनिशिएट नहीं लेता, फोर्सिबली लेता है, उसे जेंटल पुश करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति काम करता है। कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, कुछ भी नया काम करना हो, मार्केट जाए कुछ नई चीज लेकर के आनी हो, उसको वो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, किसी के बिल्कुल स्मॉल डिजिट हो जाए, थोड़ी और मीडियम हो जाए, तो बात मीडियम की हो रही है, लार्ज बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज देखनी पड़ती है, ये थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में दिक्कत उनको रहती है, तो ये मीडियम साइज आपको नहीं देनी चाहिए। जो लोग लेजी हो जाते हैं या लोग जो थोड़े से लिथार्जिक हो जाते हैं, वो उनकी घड़ी का आप चेक करोगे तो आपको मीडियम साइज ही पाएगा। दीपक जी, जितनी बातें अभी तक आपने बताई हैं, थोड़ा सा रिलेट करें लोगों के साथ जिनकी घड़ियों में थोड़ा सा स्मॉल डिजिट है। अभी कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं जी। जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये पर खुला पड़ा है ना, फिर वो चीज हो जाती है। चलो, जो भी व्यक्ति के घड़ी के अंदर, आप देखो इसका घड़ी देख लो, स्मॉल डिजिट, बिल्कुल स्मॉल डिजिट, ये सबसे वर्स्ट एक चीज मानी जाती है रिस्ट वॉच के अंदर। अगर आपके घड़ी के अंदर बिल्कुल स्मॉल डिजिट बनी हुई हैं, तो आप अपने टैलेंट से अन्याय करते हो, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारते हो। कभी भी बिल्कुल स्मॉल डिजिट वाली घड़ी यूज नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं, इसको रिलेट करके देख सकते हैं, ये फुल फ्लैश 100% काम करती है। अब आपका गोचा स्ट्रैप कैसा भी हो जाए, लेकिन ये एंड वक्त पे काम करेंगे, कभी ना कभी आपको ये धोखा देंगे, कभी ना कभी आपको लगेगा कि यार ये चीज जो है मेरे साथ गलत हो गई है, मैं ये चीज मुझे साथ नहीं करना चाहिए था। तो अपनी क्षमताओं के साथ ये अन्याय करते हैं, जो इनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जी मैम बताइए क्या करेगा। ओह माय गॉड, चलो अब इससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं, मैं सबके हैंड लोअर करूं। ओके, सो दीपक जी ने जो जो बातें आपको बताई हैं कि अगर आपकी वॉच में डिजिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज हैं, अगर डिजिट्स लार्ज है या डिजिट्स बहुत छोटी है जिनको हमें पढ़ने में इश्यूज आ रहे हैं, सो उसके अलग अलग महत्व हैं, हर डिजिट अपने बारे में कुछ अलग बताती है। सो कितने लोग इसमें से रिलेट कर पा रहे हैं कि मैम हमारी वॉच में ये, और ऐसा भी तो होता होगा कई वॉचेस में डिजिट्स ही नहीं हो रही है, तो उसका भी अलग मायना होता है कि जिसकी वॉच में डिजिट्स नहीं है, डिजिट्स की जगह डॉट्स हैं या लाइंस हैं या डायमंड्स लगे हैं,
या रोमन नंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आज हम सिर्फ एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना ट्रेलर देख रहे हैं कि अगर वॉच के अंदर डिजिट्स हैं और वो क्या साइज है उन डिजिट्स का, तो वो अपने बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है। सो कोई है ऐसा जो इसमें से रिलेट कर सकता है कि ये वॉच की डिजिट्स क्या बता रही हैं आपके बारे में? किसी के पास है ऐसी वॉच जिसमें बहुत स्मॉल डिजिट्स हो, या कोई है ऐसी वॉच जिसके अंदर डिजिट्स मीडियम साइज की हो या एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़ी हो, बहुत प्रोमिनेंट हो डिजिट? डिजिट पे शायद ध्यान ना जाए इनका जल्दी से। राइट, तो कोशिश कीजिए लार्ज डिजिट ही रखिए, बिल्कुल छोटे वाले ना रखिए। किसी के अगर होते हैं छोटे तो वो अपने उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको इतना डिजायर रिजल्ट नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए कभी भी छोटे डिजिट की घड़ियां खरीदनी नहीं चाहिए। छोटी घड़ियां तो खरीदनी नहीं चाहिए, छोटी घड़ियां तो रहती बेकार चीज है। आप हमेशा अपनी कलाई को, आपकी कलाई को जो 80% कवर करता है, 75% जो कवर करती है घड़ी, हमेशा उसे पहनिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो वैसे अभी ठंड भी हो रही है, चलो पहन के दिखाता हूँ आपको। देखो ये मेरी रिस्ट वॉच को, ये मैंने कोशिश नहीं की थी ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे कर्मा इतने सॉलिड है कि मेरे पास वही घड़ी आई जो मेरे को सूट करती है। बिल्कुल 80% कवर करती है, ना ज्यादा, इतनी लार्ज भी नहीं है, इतनी ज्यादा वो भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जो है फिट आती है मेरे। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देती है और है भी। अब इसको अगर थोड़ा न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करो तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो 1 नंबर और 4 नंबर वाला होगा उसे गोल्डन कलर सूट करेगा, हमेशा ध्यान रखिए। Oh my 1 God. और 4 नंबर वाले को गोल्डन कलर ही पहननी चाहिए। ये सब मैं बताऊंगा कोर्स में कि किस नंबर को कैसे घड़ी सूट करती है। यानी कि हम रिस्ट वॉच के साथ साथ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करने हाँ, वाले हैं कि अगर आपका ये बेसिक नंबर है, अगर आपका ये डेस्टिनी नंबर है, तो आपको कौन से कलर की रिस्ट वॉच लेनी चाहिए। क्या बात है, ये तो आई थिंक ऑन द टॉप है। हाँ आप देखिए, बिकॉज मैं 4 बॉर्न हूँ, मैं कल भी जब आपने देखा होगा तो मैं हमेशा येलो कलर की टी शर्ट को अपने बॉडी से टच रखता हूँ, कलर्स को टच रखता हूँ। ये मेरा, मैं इसको यूज करता हूँ 90%, क्योंकि ये कलर है जो उसने मुझे इतना ज्यादा एक परफेक्शन दे रखा है, तो मैं छोड़ता नहीं। और देखो बाय डिफॉल्ट मेरी वाइब्रेशन कुछ ऐसी है कि ये घड़ी मेरे पर चल के, हालांकि सस्ती घड़ी है, मुझे नहीं पहने का, बिना दाम पूछा ना कुछ, बट मैं हमेशा इसे यूज करता हूँ। और आप भी अगर 4 बॉर्न है, 1 नंबर के बॉर्न है, तो आप गोल्डन कलर की घड़ी पहनिए और देखिए फिर आपको कैसे, लेकिन कंटिन्यूसली पहनिए। लगातार पहनेंगे तो 2.5 महीने में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, ग्रेट। यानी कि अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 1 है या आपका बेसिक या डेस्टिनी 4 नंबर है, तो आप लोगों को गोल्डन कलर की वॉच जो है वो वियर करनी चाहिए। वो हमेशा आपके लिए एक हेल्पिंग टूल की तरह साबित होगी। हाँ हिना मैम, आप 22 नंबर हो, आप बिल्कुल गोल्डन कलर पहनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। और आप ऐसी घड़ी को आप जल्दी से अपने से दूर मत करिए, ये आपका वैसे भी लकी कलर है। और कपड़े भी आप ज्यादातर आप गोल्डन कलर के, ऑरेंज कलर के आप पहन सकते हैं। ओह गॉड, इवन आई आल्सो हैव अ गोल्डन वॉच। जी क्या बात है, शायद इसीलिए आई मेरे पास, बिकॉज मैं भी 4 नंबर से रूल करती हूँ। हाँ। तो ग्रेट। सो गोल्डन कलर अगर आप लेना चाहते हो तो देखो, अगर आप 1 नंबर या 4 नंबर के बॉर्न हो, सो गोल्डन कलर वियर करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई पूछ रहा है अगर हम 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, देन तब भी हम गोल्डन वियर कर सकते हैं। गोल्डन बिल्कुल। 1 एंड 8 को आप इतना वो ना करो। देखो क्या है कि अगर आप 1 एंड 8 हो, कोई आपके बाद दिमाग में बैठा दे कि पिटा हुआ कॉम्बिनेशन है, आप जो रोटी खाते हो क्या वो तवे पे नहीं बनती? आप बताइए मेरे को। बिल्कुल सही बात। लोहे के तवे पे बनती है कि नहीं बनती? ट्रू। तो जिस वो आग पे बन रही है, आग का कौन कारक है? सूर्य है, सूर्य से अग्नि आ रही है, वो आग पे पका के आप सूर्य, आप 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन तो क्या सूर्य की रोशनी में नहीं जाओगे? तो कुछ सेंस का इस्तेमाल करो यार, ये सब बेकार की चीजें कॉम्बिनेशन बिता हुआ। सुंदर पिचाई है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन है वो, 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन है। उसकी सैलरी सुनोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। नेम नंबर उसका 40 पे है। कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ नंबर सुटेबल आपको लगे कि ना 1 है ना 5 है ना 6 है, 4 और 8 का योग है पूरा, 1 और 8 कॉम्बिनेशन है। क्या बात है। प्रथम जी पूछ रहे हैं, प्रथम जी आप 4 एंड 4 कॉम्बिनेशन है, आप बिल्कुल गोल्डन कलर की वॉच पहन सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले दीपक जी एक बार हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर ले, है ना, फिर हम और बहुत सारी बातें करेंगे। सो दीपक जी का कोर्स आ रहा है 5 फरवरी से, राइट, और एक ही बैच है दीपक जी का। ये जो हमारा कोर्स है ये 6 डेज का कोर्स है और इसमें हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रिडिक्शन, हम वॉच के टाइम को देख के कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, टाइम का, कंसेप्ट का, कलर का क्या मतलब होता है, डायल का साइज, बैकग्राउंड ऑफ द डायल, अगर आपका डायल का बैकग्राउंड ये है तो उसका क्या मीनिंग है, शेप्स क्या बता रही हैं, डिजिट्स क्या बताती हैं रिस्ट वॉच के अंदर, उसका स्ट्रैप क्या बता रहा है, आपको क्या डायमंड्स होने चाहिए रिस्ट वॉच में, नहीं होने चाहिए, कॉमन रेमेडीज हम रिस्ट वॉच के साथ कैसे कर सकते हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी रिस्ट वॉच आपको कैसे सुटेबल हो सकती है,
फॉरेन सेटलमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, फाइनेंशियल, पैसे भी तो आने चाहिए भाई, सबको पैसे की बहुत जरूरत है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। और अगर हमारी वॉल क्लॉक्स हैं या टेबल क्लॉक्स हैं तो वो अपने बारे में क्या बताती है, बहुत सारी चीजें हमें रिस्ट वॉच के कोर्स में सीखने वाले हैं। और ये 6 दिन का कोर्स है। इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 7500 रुपीज। बट जैसे कि मैंने कल भी बोला था, अगर आप आज रात तक मुझे पेमेंट करते हो तो आपके लिए चार्जेस है ओनली एंड ओनली 6000 रुपीज। प्लस इसके अंदर आपको टाइम न्यूमरोलॉजी जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है। जो पेमेंट नंबर है दैट इज 7027555541। दीपक नामदेव जी के नाम पे नंबर है। आप इस पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मेरा नंबर है 9811194391। फटाफट एनरोलमेंट्स कराइए और अपनी सीट बुक कराइए, बिकॉज कल के बाद ये जो चार्जेस हैं वो 7500 रुपीज हो जाएंगे, राइट। अगर आप चाहते हो 6000 में ये कोर्स लेना तो आज ही पेमेंट कराइए और स्क्रीनशॉट शेयर करिए। 5 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है रात को 9 बजे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिस्ट वॉच एनालिसिस के कोर्स में। जी दीपक जी। जी थैंक यू मैम। जी तो ये सब चीजें ऐसे ऐसे आपको रिजल्ट देती मिलेगी। अब थोड़ा सा डायल कलर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आप यहाँ पे जब तक बने हुए हैं तो हमारा फर्ज है कि कुछ ना कुछ आपको सिखाते ही रहें, राइट। डायल कलर आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे बंदे हो और आपका दिमाग में चलता क्या रहता है। कहने का मतलब है कि जो डायल का कलर है वो आपके मूड को, आपके आपके प्रोडक्टिविटी को बताता है, आपके इमोशंस को बताता है, आपके व्यवहार को बताता है, ठीक है। आप क्या डिमांड करते हो, किस तरह की डिमांड करते हो, वो बताता है, ठीक है जी। चलिए पहले तो इस पे नेचर पे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इससे रिलेट करेंगे। और मैं एक छोटे से और आपको यहाँ बात बताता हूँ कि जितने भी लोग ऑकल्टिस्टिक है, यहाँ पे जितने भी लोग ये सब चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपने पास, आपके पास गोल्डन घड़ी, दैट इज ओके, वो भी ठीक है। वो आदमी को एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर के जाती है, आपको एक बिजनेस करने का भी एक गुरु की तरह काम करती है। मतलब आगे से आगे वो चीजें इंसान के दिमाग में आती है। आप अगर इस चीज को और लर्न करना चाहते हैं और इसके अंदर गहराई में आपको मजा आता है कि यार और गहराई में गोते लगाएं, तो आप हमेशा वॉयलेट कलर की घड़ी पहनिए। Oh my God. आपके बहुत काम आई। मेरे पास भी रखी है, मैं जब भी लर्निंग करता हूँ हमेशा पहन के ही करता हूँ और मुझे वो काफी हेल्पफुल रहती है। ग्रेट। राइट, चलिए देखिए, किसी के भी अभी ये जो आपका डायल है ना, ये वाला, ये आपका मूड दर्शाता है जैसा हो, क्योंकि बाबर रथ में टाइम आप देखते हैं तो वैसे ही व्यक्ति के दिमाग पे इम्पैक्ट होता है बार बार, वैसे ही वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो जिस भी लेडी, जो भी लेडी के डायल के अंदर आप देखो या जेंट्स के डायल के अंदर आप देखो, ये वाला कलर बिल्कुल व्हाइट, प्योर मून व्हाइट, राइट। तो ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी होती है। मतलब वो ज्यादा किसी का बुरा नहीं करेंगे, एडजस्टेबल होंगे, ठीक है। उनका नेचर इंसानियत वाला एडजस्टेबल होगा और थोड़ा सा नॉन वायलेंस किस्म का होगा, ज्यादा लड़ाई झगड़े में वो नहीं पड़ेंगे। काइंडनेस उनके अंदर भरी रहेगी, एक्सेप्टेंस भरी रहेगी, काइंडनेस भी उनमें रहेगी। किसी को देख के जल्दी कोई ऐसी बुरी सिचुएशन में होगा तो उनको दया भी आ जाएगी। तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके साथ में आप खुद के साथ ऐसे है, तो आप देखो ये सारे गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सैल है आपके घर के अंदर, तो उसको ऐसे डायल की घड़ी ला दो, धीरे धीरे उसका देखो आप नेचर कैसा हो जाएगा, गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। चलो और देखो, अच्छा ब्लैक कलर की क्वालिटी और होती है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, तो आप वो पहन सकता है। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई और चीजें करने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो आप एग्जाम, उसमें घड़ी अलाउ होती है, मोबाइल से अलाउ नहीं होता, घड़ी अलाउ होती है। तो ब्लैक कलर एक रिस्ट वॉच की साइंस में बताया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ब्लैक कलर को यूज कर सकते हैं एज डायल। यहाँ डायल हो, बाकी स्ट्रैप ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर कहता है ये क्या, थोड़ा नेचर रिजिड बना देता है, थोड़ा सा रूड नेचर बना देता है व्यक्ति को, जल्दी से किसी की बात सुनते नहीं है। इसीलिए अभी एक और मैं चीज बताऊं आपको, अगर घड़ी का कांटा भी अगर रेड और ब्लैक होता है ना,
या तो बहुत बड़ा कांटा होता है और बिल्कुल ब्लैक होता है, तो वो भी व्यक्ति को, घर के मुखिया को रिजिड बना देता है, थोड़ा सा उसका नेचर ऐसे ही हो जाता है। जी गजेंद्र सर बोलो, बोलो सर। सर जी जल्दी बोलो सर। बोलो गजेंद्र जी। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बोलो। आ रही बोलो। हेलो। चलो बाद में बात करना। जी कविता मैम प्लीज अनम्यूट। अच्छा जी, तो ये ऐसी चीज है, ठीक है। तो आप इसको, ये एक आपको रेमेडी भी बता रहा हूँ कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप ब्लैक कलर का जरूर यूज करें। कोई भी आपके घर में हो सकता है, आप देखो। और ये जो है ये व्यक्ति को पर्टिकुलर भी बनाता है। अगर इसके स्ट्रैप भी ब्लैक हो गए तो व्यक्ति पर्टिकुलर भी हो जाता है, डिसिप्लिन में भी आता है। और एक और मैं आपको इसके बारे में एक वाव फैक्टर बताता हूँ। जिस भी व्यक्ति के डायल का कलर ब्लैक होता है, आप देखो, जज जो पहनता है ड्रेस का कलर ब्लैक है, बाउंसर जो ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं वो भी ब्लैक होती है, ठीक है। वकील वगैरह ये ज्यादा किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते, जरा सी भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते। कुछ भी किसी के साथ इनके साथ नॉनसेंस करेगा ना, ओए बिल्कुल ठीक ऐसे सीधा, तो ये किसी की नॉनसेंस को 0% इंटॉलरेंस होती है इनके अंदर। होता ही नहीं किसी को टॉलरेट करना। अगर कोई फालतू कुछ सामने से ऐसी कोई चीजें, ऐसे कोई मूव कर रहा है, तो जिसके डायल के अंदर ब्लैक कलर आ जाता है। दूसरी बात, ये व्यक्ति को इसके फायदे भी बहुत है। रिजिड बनाता है, रूड बनाता है, दैट इज ओके। रूड इसलिए बनाता है क्योंकि व्यक्ति ऑटोमेटिक उसके अंदर खुद ऐसा हो जाता है कि मैं डिसिप्लिन, सामने डिसिप्लिन रहे, क्योंकि ये डिसिप्लिन का कलर होता है। पर्टिकुलर बनाता है, और व्यक्ति कोई मैकेनिज्म का काम करता है, टेक्नोलॉजी का काम करता है। उसके अंदर दो कलर बताए जाते हैं, राइट। एक तो ब्लू कलर हो गया और एक ब्लैक कलर हो गया। अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप खोल के ठीक करने का काम करता है, कोई घड़ियां खोल के ठीक करने का काम करता है, कोई फिटिंग करने का, कोई जैसे घर में फिटिंग, ऐसे कोई जो लोग होते हैं, और व्यक्ति कोई आपका बच्चा कोई इंजीनियरिंग भी कर रहा है, इंजीनियरिंग बड़े लेवल की इंजीनियरिंग, वो भी आप उसे ब्लू या ब्लैक उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें ब्लैक में आती है। कितने सारे ट्रेड्स हैं इसके अंदर, आप मैच कर सकते हो, आपको 100% मैच। क्या किसी बात। का सिल्वर डायल कलर है तो अगेन सिल्वर डायल कलर, आप देखिए, ये पर्सन को इमोशनली और मदरली नेचर का बनाता है, सॉफ्ट फ्रॉम हार्ट, ठीक है। देखिए आउटर में मतलब ऊपर से थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अंदर से वो वैसे ही रहेगा। अब जो व्हाइट वाला, प्योर व्हाइट वाला था, वो तो ऊपर से भी नरम अंदर से भी नरम। अब ज्यादा किसी को आप छेड़ोगे तो थोड़ा तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उनका नेचर तो बेसिकली वैसा ही हो जाता है। सिल्वर में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा सा टाइट रहता है, पर अंदर से वो फिर भी लचीले किस्म का आप उसको पाएंगे व्यक्ति को, जो सिल्वर कलर की पहनता है। आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं। गोल्डन कलर, अब जिसका भी गोल्डन कलर होता है, पर्सन लाइक एलाइट क्लास, वो ऑटोमेटिक उसके कनेक्ट में बड़े लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो मैं एक और वाव फैक्टर बताता हूँ, मैं लेके बैठा ही इसीलिए आज ये जब मैंने ली थी ना, तब मैं मतलब लोगो डिजाइनिंग सीख ही रहा था, क्योंकि दोनों कोर्स मैंने साथ ही किए थे। तो भाई ठीक है, मैं करता रहा, मुझे नहीं पता था को ये मेरे पास घड़ी आई कोर्स करने के 1 महीने बाद। मैं प्रैक्टिस और करता रहा, फिर मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली आ गया। तो जैसे ही मैं लोगो डिजाइनिंग फील्ड के अंदर आया, ऑटोमेटिक वीआईपी टाइप के लोग मेरे कनेक्ट में आ गए। अब बाद में जब मैंने और इस पे थोड़ा ध्यान दिया, मैं कहा यार ये जो ट्रेड्स लिख रखा है कि मैं हर ऑटोमेटिक, ये जो क्लास होती है ना, वीआईपी क्लास आपके कनेक्ट में आ जाती है। गोल्डन कलर न्यू होप, न्यू आइडिया का कलर है। जब आपके पास न्यू आइडियाज आएंगे, नई आशा आपके दिमाग में आएगी, तो ऑटोमेटिक आप उस दिशा में वर्क करेंगे। और जब वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके वो काम एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। और जब काम एग्जीक्यूट, दुनिया तारीफ करेगी, आपका नाम होगा, तो अच्छे लोग आपके कनेक्ट में आएंगे, बड़े बड़े, राइट। तो मेरे साथ ये घटना हुई है, क्योंकि मैं गोल्डन कलर ही पहनता हूँ, और अनइंटेंशनली मेरे पास आई। तो डेस्टिनी भी ये चाहती थी कि मेरे साथ ये सब होना लिखा है, तो उससे पहले कारण बन गए। तो कारण ऐसे बनते हैं। हालांकि ये घड़ी नहीं होती तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं होता, नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता। जैसे सर थे ना, सिंग इज किंग वाले सर, शुभ नाम है नहीं पता, तो वो जो उनकी घड़ी में वो छोटा सा एक फॉल्ट था ना, अगर वो नहीं होता तो उनको और हाई क्लास की रिकॉग्निशन मिलती थी, राइट। तो अभी ग्रेट। ऑटोमेटिक देखो उनके पास गोल्ड कलर की घड़ी है, और ये सारे ट्रेड्स देखो कि प्रीमियम क्लाइंट ओनली, वो खुद भी वैसा हो जाता है,
दूसरों की नजरों में, और वो लोगों को चाहता भी ऐसा है कि ऐसे लोग अगर वो चाहे भी ना तो भी आएंगे उसके कनेक्ट में। अब जैसे सूर्य मैम ने बोला, पीके मैम ने बोला, ये सब पीके मैम जो हमारे प्रीति कुलकर्णी मैम है, ये यही पहनती है। ये 20 देशों की यात्रा कर चुकी हैं, ये खुद भी प्रीमियम है, खुद भी प्रीमियम है, और एलाइट क्लास के लोग ही इनके साथ टच में रहते हैं। चलो तो थोड़ा सा रिलेट करें, अब हम कलर्स की हमने बहुत सारी बातें करी हैं, थोड़ा सा रिलेट करें साथ। आई थिंक ना जी कविता मैम अनम्यूट करो डियर। हेलो सूर्या मैम। हेलो सर। जी मैम। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में करीबन 25 से 30 वॉचेस है सर मेरे पास, ठीक है। अब हर वॉच को देखने जाए, लेकिन उसमें से एक वॉच के अंदर मैंने नोटिस किया, बॉक्स लेके ही बैठी थी मैं, एक वॉच के अंदर 4 और 5 के बीच में डेट दिखाता है, जैसे ये। अरे मैम, मैं तो जैसे डायल के बारे में बात करोगी, बोलो। मुझे लगा आपने उससे कुछ रिलेट किया होगा। नहीं सर, वो नंबर है, जैसे मेरे को कब से यही क्वेश्चन करना था। 4 और 5 के बीच में डेट दिखाता है, डेट का है। 4 और 5 के बीच में डेट दिखाता है? हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली है ना मैम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े बिजनेस में से जुड़ी होगी। पहली बात तो इतनी सारी जो वॉचेज है ना, ये दिखा रही है कि आप अपने आसपास के रिश्तों को बहुत महत्व देती हैं। इतनी सारी वॉचेज रखना, तो ये तो बहुत है। आपको गिफ्ट में मिली होगी, पक्की बात है। सर काफी गिफ्ट में, और नहीं, मेरी हॉबी है सर, मैं कहीं पे भी अब्रॉड जाती हूँ तो वॉचेस कलेक्ट करके लाती हाँ, हूँ। तो ये देखो ना, अभी आपने बताया मेरे को कि 4 और 5 के, तो मैं यही बोलने वाला था कि आपकी फैमिली के अंदर किसी बड़े बिजनेस से आपका लिंकलाइजेशन है। 4 और 5 के बीच में अगर लोगो आता है, डेट आती है, तो ये चीज इंडिकेट करता है। जैसे मेरी घड़ी के अंदर डेट 3 नंबर के पास आती, तो मैं जब तक सुबह से 24 घंटे के अंदर 6 घंटा मैं स्टडी ना कर लूँ, मेरे चैन नहीं पड़ता। मुझे गुरु भी एलाइट क्लास के मिलते हैं, सारे बड़े बड़े, और मुझे वही चाहिए। तो आप 4 और 5 नंबर अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल बीच में हमको ढक रहा है, आप देखो ये। नहीं, बीच में है सर, बीच में एकदम। हाँ हाँ, तो दोनों की क्वालिटी लेता हूँ, दोनों बिल्कुल की क्वालिटी। बिल्कुल। ओके ओके। और मेरे पास में मोस्ट ऑफली गोल्डन और डायमंड से लगी हुई ही वॉचेस है। डायमंड से लगी हुई तो अपने आप में एक प्रीमियम क्वालिटी क्रिएट कर देती है। व्यक्ति लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, लग्जरी उसको अट्रैक्ट करती है। अब देखो, डायमंड असली हो या नहीं, ये डजेंट मैटर, बट व्यक्ति जब भी टाइम देखेगा, उसे ये उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन जाएगा कि डायमंड है, राइट। असली असली डायमंड तो भाई किसको मिलता है, लेकिन है तो डायमंड शुक्र का ही रूप ना। डायमंड डायमंड लगाना बहुत अच्छी बात होती है, खासकर लेडीज लोग के लिए। हाँ जी, तो आप डायमंड वाली लीजिए। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं, या लोग जो ऐसी चीजों में होते हैं जहाँ मैंने कोई ब्यूटी पार्लर वाली हो गई, या कोई जो शिफ्ट की जो लाइन होती है, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ज्यादातर मैं उनको डायमंड कलर, सॉरी डायमंड ही वहां रिप्रेजेंट कर दो। 12 नंबर के नीचे हो, या कहीं 9 नंबर के पास हो, 6 नंबर के पास हो, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। और कविता मैम का काम ही यही है। क्या? मैं ब्यूटिशियन हूँ सर। हाँ, फिर बढ़िया बढ़िया मैम। हाँ, और थैंक यू सो मच सूर्या मैम, मैंने आपको बोला था, आपने लेके आए। आई एम वेरी हैप्पी। अरे लॉट्स एंड लव टू यू कविता मैम, आई एम ऑलवेज देयर। ओह थैंक यू सो मच सर, मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ डेफिनेटली। चलो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। यस मैम, थैंक यू जी। इंदर जी प्लीज अनम्यूट करें। अरे दीपक जी, सॉरी एक्चुअली वो सिर्फ क्लास ना रह जाए ना, क्योंकि लोग यहाँ पढ़ने भी तो आए ना। इंदर जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम जो सर ने बताया। ओहो, आप तो म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी इंदर जी। हेलो। हाँ जी, आपको तो सर ने जो बताया था दैट इज करेक्ट। जी, मैं ब्लैक कलर का ही डायल वॉच पहनता हूँ, एंड वो सोलर पावर्ड है। तो वो एक सर से पूछना था कि सोलर एनर्जी पे जो चलती है उसका मतलब क्या होता है। बट सर ने जो बताया था, जो आई डोंट टॉलरेट नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन। मैं जो फील्ड में हूँ, एंड अगर कोई सबऑर्डिनेट कट शॉर्ट करके काम करता है, या कुछ चीजें एज पर रूल्स नहीं चलती, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। तो ये जो सर ने बताया दैट इज करेक्ट। क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू इंदर जी। आपने जो दीपक जी ने प्रेडिक्शन बताई वो आपको अच्छी लगी। सोलर वॉचेस किस लिए काम आती है सर? अगर आप विदेश जाने के चक्कर में हैं, आप वहां की पीआर लेने के चक्कर में हैं, या कोई वीजा के चक्कर में है, तो सोलर वॉच सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करती है एज अ रेमेडी। ओह माय गॉड, यानी कि जिनको पीआर चाहिए वो सोलर वॉचेस पहनना स्टार्ट कर दें। जिसको वीजा लगवाना है, वीजा की प्रॉब्लम आ रही है, जो विदेश सेटलमेंट होना चाहता है, तो सोलर वॉच सबसे बेस्ट रेमेडी काम करती है। आप सारी रेमेडी पूछवाओ मैम,
आप क्लास पढ़ा रहे तो यार सारी रेमेडी ऐसी हो जाएंगी एकदम। तो जनरली पहन सकते हैं ना सोलर वॉच, मतलब मेरा कोई ऐसी इच्छा तो नहीं है फॉरेन सेटलमेंट, पहन सकते हैं ना? नहीं ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। हाँ, तो और लेकिन इंद्र जी आपका अगर अब्रॉड लग जाएगा, आपका अब्रॉड का टूर लग जाएगा सर। हाँ, इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, वॉच अब्रॉड घुमा देगी, और क्या चाहिए अपने को, है ना? ग्रेट। एक क्वेरी और लेते हैं, एक क्वेरी और लेते हैं दीपक जी, बस 1 मिनट रुको तो सही। मंजू जी, हम पढ़ाते ही रह जाएंगे, क्वेरी तो 1-2 सॉल्व कर ले जी। मंजू जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो डियर। सर मेरे पास मैं 3 नंबर से लिंक करती हूँ। मेरे पास गोल्डन वॉच है, लेकिन सर ये है बहुत छोटी। और एक में तो सर जैसे आपने बताया है डॉट है, 12 के नीचे कंपनी का नाम है, और 5-6 के बीच में फिर नीचे कंपनी का नाम है। तो सर ये कैसे है? और जो दूसरी गोल्डन है ये पूरा डंडा ही लगा हुआ है सर। तो नहीं, और 5 और 6 तो उसके अलावा और भी डिजिट है, ओनली 5-6 ही है सर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉट्स बने हुए जो आपने एक बार दिखाया था, सिर्फ सारे नंबर्स नहीं है, डॉट्स। नंबर्स नहीं है उनकी। जब डॉट्स आते हैं, आई थिंक 12 है सर, और दूसरे में तो कोई नंबर नहीं है सर। जब 12 अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं घड़ी को कंप्लीट करता है, थोड़ी बहुत तो कंप्लीट कर ही देता है। लेकिन अगर डॉट ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ज्यादा अपनी बातों को इंडिकेशंस के अंदर प्रकट करता है, बोलने की बजाय। मतलब मंजू मैम आपका काम इशारों से चलता है। दीपक जी कह रहे हैं कि आपका काम जो है वो इशारों से चलता है, बताओ। ज्यादा इशारा नहीं बात करना सर, ये घड़ी ठीक है या नहीं, मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप अपनी ऐसी घड़ी पहने जिसमें एटलीस्ट 3, 6, 9, 12 नंबर हो। मैम सर मेरा बहुत मस्ट है ये, मैं इसके लिए बार बार बैठी हूँ सर। ये अभी मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा, 10th क्लास में है अभी, अपने जस्ट बेटे के लिए खरीदा है। लेकिन सर मैं देख रही हूँ इसमें सारी लाइनें बनी हुई हैं, इसमें कुछ भी नहीं है सर। बल्कि जहाँ 9 होना चाहिए वहाँ सर्कल है, नंबर कुछ भी नहीं है सर। और 11 से 3 के बीच में सर डेट आ रही है, संडे मंडे आ रहा है, और नीचे टाइमिंग आ रहा है सर। देखो, अगर स्टूडेंट की घड़ी है तो मैं आपको बताऊं, अगर व्यक्ति डिजिटल घड़ी पहनता है, ये डिजिटल घड़ी है ना आपकी? डिजिटल, जी सर। तो डिजिटल घड़ी, एक तो ये मैं आपको बात बताऊं, डिजिटल घड़ी व्यक्ति को सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा एंगेज कर देती है, पहली बात तो, राइट। थोड़ा व्यक्ति जो फोन वगैरह हो गया, गैजेट्स वगैरह हो गए, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा मशरूफ हो सकता है, थोड़ा चलाना उसके अंदर ज्यादा, उसमें ध्यान जाता है, आना ही है। और उसके अंदर 3 नंबर इंपॉर्टेंट रखिए, नॉलेज का, पढ़ाई का। सही बात है। 9 नंबर रखिए क्योंकि एक्टिव रहेगा। हाँ, 9 नंबर और 3 नंबर तो रखिए 12 नंबर भी रखिए, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करे। लेकिन अभी वो पहन नहीं रहे तो सर एग्जाम और में इसके अंदर आप बोर्ड पहनने के लिए जी हाँ आप दे सकते हैं। लेकिन मैम देखो, आपका अगर बेटा है तो पढ़ेगा, जब भी तो बढ़ेगा। तो पढ़ाई की जरूरी है जी। नहीं मंजू मैम, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी, आई थिंक आपके बेटे के थ्रू सबके पास एक ही मैसेज जाएगा कि जिनके भी बच्चे स्टडिंग में है, अभी उनकी जो एज है वो स्टडिंग वाली एज है, 12th में है या कॉलेज में है या कुछ भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना बेसिकली उनका करियर बना रहे हैं, है ना। हम कहते हैं ना, बेस उनका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को कोशिश करिए कि 3 नंबर आपकी बच्चों की वॉचेस में प्रोमिनेंट हो, बिकॉज 3 नंबर क्या है, गुरु। और ये जो घड़ी है मैम, ब्लैक कलर हमेशा मैच्योर लोगों को पहनना चाहिए। ये ब्लैक है सर, ब्लैक कलर हमेशा। ब्लैक है सर, बीच में ब्लू है। हाँ, दिखाना है, एक सेकंड रुको। ब्लू कलर की आउटलाइनिंग है दीपक जी। आउटलाइनिंग है जी सर। जी, ब्लैक ज्यादा है इसके अंदर मैम। मैम सारा ही ब्लैक है। नहीं, मेरा ही लाइट चली गई। तो मैम, हाँ तो देखो, लाइट भी चलेगी, इशारा भी देखो आप कैसा आ रहा है नेचर का। उसको हटाओ मैम, क्योंकि मैच्योर लोगों को पहनाते हैं, छोटे बच्चों को आप ना दीजिए। जब वो कॉलेज गोइंग हो जाएगा तो आप उसे पहनाइए। आई थिंक ये बहुत अच्छी टिप दी है। ये आई थिंक कलर क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? मंजू जी, दीपक जी ने बहुत अच्छी टिप दी है। रिजिड नेचर बना देगा और बहुत ज्यादा आपकी बातों को काउंटर करना शुरू कर देगा, ज्यादा ब्लैक कलर की घड़ी पहनेगा तो। वेरी गुड सर। कलर कौन सा स्टूडेंट के लिए? आप येलो रखिए, सबसे बेस्ट है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। दीपक जी ने येलो बोलती लाइट बहुत अच्छी टिप दी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किस बच्चे जो पढ़ रहे हैं, येलो बोलते लाइट आ गई,
वो फिर गई। आप तो लाइट चेक कराओ मैम। अब देखो मैं इसको उतार नहीं सकता, मैं दिखाता आपको जो मैंने घड़ी लगा रखी है। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग ऑफिस रन करते हैं? कोई करते हैं? जी अच्छा रूपमाला रुको, मैम पहले बोलो। हैंड ओवर करती हूँ, रुको 1 मिनट दीपक जी। एक तो ये पता नहीं चल रहा कौन पूछना चाह रहा है, कौन हाँ पहले। सीरियसली सीरियसली 1 मिनट रुको। रूपमाला मैम कुछ कह रही हैं। रूपमाला मैम बोलो। रूपमाला मैम ने तो मैम वैसे भी एक्चुअली, हाँ हाँ बताओ। जी मैम, एक्चुअली यस्टरडे जो सर ने बताया था ना पेंडुलम वॉच, तो मैंने ये बहुत घड़ी बिल्कुल इतना नहीं अच्छा हटाऊंगा डिजाइनर इसको। पेंडुलम वॉच लिया था, तो सर ने कल बताया कि अच्छा नहीं है, तो फिर मैं उसको फेंक दूं मैम? उसके पहले तो सेल निकालिए, उसके पहले तो सेल निकालिए इतने एक्सपेंसिव वॉच ली थी मैंने पेंडुलम सर, तो आपने बताया कि ठीक आप। नहीं है। उसके सेल निकाल दीजिए। दूसरी बात क्या है मैम, देखिए जब हाँ भी जी, आप कोई बड़ा मैदान हो, एयरपोर्ट हो, कोई चर्च हो, हाँ जी, वहाँ पे ये टंग 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 की जो आवाज आती है मैम, ये बेसिकली हाँ अपने जी। आप के अंदर ना एक स्केरीनेस को पैदा करती है। आपने को यस सर। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट आया होगा, ये तो है तो सारा अड़ंगा ही, क्योंकि आपने कई मूवीज में भी देखा है कि जैसे ही किसी मूवीज के अंदर कोई हॉरर मूवी होती है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, और रात के 12 बज गए टन टन, ये हाल है। जैसे ही हाँ 12 जी बजते सर, हैं मैं आपको तो शेयर करती हूँ, मीन्स ऐसे कुछ फीलिंग्स और वाइब्रेशन आती है। हाँ हाँ हाँ, है ये तो, मना करते हैं इसको। तो सर मैं बिल्कुल फेंक दूँ सर उसको, निकाल के अभी निकाल ही देती हूँ घर से, कि क्या करूँ सर? मैम पहले तो इसके सेल निकाल दो आप, और इसको आप अपनी अलमारी में रख दो घड़ी से, क्योंकि ना दिखेगी ना दिमाग में टेंशन आएगी। अलमारी में रखूँ कि फिर आपने बताए थे कि हाँ वो पेंडुलम तो रहेगा, वो काम तो करेगा ना सर पेंडुलम? हाँ, तो तो आप इसको धीरे किसी ने दे दो, बाहर कर दो, घर से बाहर निकालो। पेंडुलम लेना ही नहीं चाहिए, पता नहीं किसने इसका ट्रेंड चलाया, जिसने भी चलाया है सही खुद बात। भी परेशान ही होगा। सर ऑफिस में ठीक रहेगा, ऑफिस में ऑफिस में किसी के ऑफिस में जहाँ भेज दूँ? ज्यादा लोग हैं मैम, जहाँ ज्यादा हाँ, गैदरिंग है, दैट इज ओके। ये तो घर ओके पे सर। एक्चुअली क्या है, ये पहले बनी ऑफिस और ऐसी जगह के लिए थी जहाँ पे बहुत बड़ा कोई गैदरिंग होता है, हाँ जी। राइट। आप जहाँ प्रेयर वगैरह होती है चर्च की, आप देखो वहां लगी रहेगी, एयरपोर्ट पे लगी यस सर। रहेगी, रेलवे स्टेशन पे लगी रहेगी। घर के अंदर ये अलाउड नहीं है, ये स्केरीनेस को पैदा करती है। ओके सर, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपमाला मैम। थैंक यू मैम। शेख शकीला मैम। शकीला मैम, हेलो डियर, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। चलो बताओ। इस घड़ी के बारे में बताइए। भगवान, ब्लैक कलर दिख रहा है मुझे तो दूर से। बताना दीपक जी, आपको भी दिख रहा है गोल्डन एंड ब्लैक? ये आपका मैम जो है क्या गोल्डन ब्लैक है? फिर ठीक है मैम, अगर गोल्डन है और ब्लैक है तो ठीक है। शकीला मैम, गोल्डन एंड ब्लैक ही है ना जो मुझे दिख रहा है? हाँ, सिल्वर लाइंस है मैम, लेकिन गोल्ड एंड ब्लैक कहाँ पे लाइन डिजिटल है? वॉच है। कहाँ लाइन है? लाइंस कहाँ पर है? लाइंस कहाँ पर है? दीपक जी पूछ रहे हैं। डिजिटल वॉच है मैम ये। अच्छा, स्ट्रैप पे है दीपक जी, इनका जो स्ट्रैप है दैट इज गोल्डन एंड सिल्वर। हाँ, तो ये मूड ही बना रहा है इनको ये, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लोग से थोड़ा सा बात सोच समझ के करनी चाहिए। मैं आप सबको एक हिदायत दे रहा हूँ यहाँ पे। किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति देखो घड़ी पहनता है ना, तो वो उसके भी नेचर को दर्शाई देती है। जैसे अभी अपन बात भी कर रहे थे, मैंने आपको बताया जो गोल्डन कलर होता है वो टॉकेटिव बनाता है, आगे से व्यक्ति इनिशिएट करके बोलेगा। सिल्वर कलर सेलेक्टिव हो जाता है, लेकिन जब दोनों कलर स्टेप में आ जाते हैं तो व्यक्ति मूडी हो जाता है। वो व्यक्ति कब कैसे अपने एक्सप्रेशंस क्रिएट कर दे, किसकी बात का बुरा मान जाए, क्या उसके मुंह से निकल जाए, तो वो थोड़ा सा मूडी नेचर का हो जाता है। बताओ शकीला मैम, आप मूडी नेचर के हो? मैम ये घड़ी मुझे गिफ्ट से भेजा है मेरी बेटी ने, लेकिन मैंने यूज नहीं किया मैम। वैसे बताओ, लेकिन फिर भी बताओ, आपने यूज नहीं किया, बट स्टिल आर यू अ मूडी नेचर पर्सन? आपका जो हाँ, इसे यूज करती हूँ मैम मैं। व्हाइट कलर का स्ट्रैप वो लग रहा हाँ, है ये पर्सनैलिटी को सूट करता है मैम। और ये आपको वैसे मैंने भी पढ़ाया है अभी आपको, ये आपको आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ा देगा। आप जो है दिल की साफ बन जाएंगी, ज्यादा कि अपने मदरली नेचर की बन जाएंगी, कूल एंड केयरिंग नेचर की बन जाएंगी, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ जो ये डायमंड्स लगे हुए हैं ना, ऐसा। हाँ, तो ये जो डायमंड लगे बेसिकली ये तो एक तो आपके फॉरेन टूर को दर्शाते हैं पहली बात तो। और आपकी जिंदगी के अंदर लोग ऐसे आएंगे जो खुद भी डायमंड सरीखे रहेंगे, जो खुद भी उनका लेवल अच्छा रहेगा, खाते पीते घर के लोग आपके टच में आएंगे, और अच्छी क्वालिटी के लोग टच में आएंगे। शकीला मैम वैसे भी खाते पीते घर की है। हाँ, फॉरेन टूर के चांस बनते हैं इसके अंदर। बिटिया उनकी फॉरेन में ही है, जाएंगी जल्दी शकीला मैम, है ना? चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शकीला मैम, थैंक यू सो मच। प्रथम जी से बात कर लो। प्रथम जी बहुत सारे इतनी देर से हैंड रेस करके बैठे हैं। जी प्रथम जी। गुड इवनिंग मैम। ओहो, ये तो मैम निकली। बताओ प्रथम। मैं ये कुछ कह रही थी, एक तो हमारा फिक्स नहीं होता
हाँ जी, क्या कह रहे हो प्रथम मैम, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्हें घड़ियां चेंज करते रहते हैं ना, कोई फिक्स वॉच नहीं पहनते हैं, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? अच्छा, वो ये पूछ रही है मैम कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी वॉचेस हैं, बार बार वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, एक फिक्स वॉच नहीं पहनते, तो फिर हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? ये अच्छी बात है अगर आप घड़ी चेंज करके पहन रहे हैं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि कोई व्यक्ति अगर कहीं भी ऑफिस जा रहा है तो उसका नेचर अलग होता है, कहीं एंजॉयमेंट करने जा रहा है अलग नेचर होता है, घूमने जा रहा है उसका अलग नेचर होता है, घर में आ रहा है अलग नेचर हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर आप घड़ी चेंज कर करके पहन रहे हैं तो आप अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालने में सक्षम है। ऐसा है, आप किसी भी परिस्थिति के अंदर एडजस्ट हो सकती हैं। और डिजिटल वॉच अगर जैसे बच्चे आजकल पहनते हैं ना, ये वो आप देखिए, स्पोर्ट्स अब देखिए वॉच। ज्यादातर जो घड़ियां होती हैं आपके पास, जो घड़ियां हैं उसमें कलर कलर का जो कॉम्बिनेशन है क्या ज्यादातर किसी में एक ही हो रहा है। जैसे ज्यादातर घड़ियां येलो हो या ब्लू हो या कोई रेड हो, तो आप ये देखिए ज्यादातर किसी में कॉमनली ऐसा होता है कि हाँ ये वाली कलर जो है ज्यादातर में सेम आता है मोस्टली मोस्टली। हाँ, या सारे बिल्कुल चितकबरा सही है, मतलब सब कोई सारे अलग अलग है। अलग अलग से ही रहते हैं ओकेशन के हाँ तो मैम हिसाब ये से। आपको आपके नेचर को ऐसा ही बना रहे हैं। तो ज्यादातर आप ऐसा करिए, अगर आप इसमें डिसाइड डिसाइड नहीं कर पा रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए जिसका जो डायल कलर है, क्योंकि आप एक लेडी हैं और ज्यादातर अपने जो आपकी जो गैदरिंग है, जैसे भी आप काम करती है नहीं करती हाउस वाइफ है, लेफ्ट हैंड में हमेशा पहनिए, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। आपकी जो सोशल सर्कल है सारा फेमिनाइन का बनेगा, लेडीज लोग का बनेगा अच्छे का। और उसका जो डायल कलर है उसको व्हाइट रखिए, ठीक है। और 6 नंबर पे या 12 नंबर पे आप डायमंड ऐसे ऐसी घड़ी चूज कीजिए जिसमें 12 नंबर को प्रोमिनेंट दिखाया गया हो। यहाँ पे जहाँ पे 12 नंबर के नीचे लोगो हो या डेट और टाइम हो या डायमंड लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ हो। डैश वाली मत पहनना, नंबर वाली पहनना। अच्छा, थैंक यू। लेडीज को लेफ्ट में पहनना चाहिए? बिल्कुल, वो यही हाँ। कह रहे हैं कि लेफ्ट में पहनो सो दैट आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो और स्ट्रांग हो सके, आपका अच्छी अच्छी फीमेल्स के साथ आपका कनेक्शन बने और आपका उठना बैठना। ओके, थैंक यू मैम। सो दीपक जी का ये जो कोर्स आ रहा है, मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। ये जो कोर्स आ रहा है वो आ रहा है 5 फरवरी से, राइट। और इसके जो बैच का टाइमिंग है, एक ही बैच है इसका हमारा रात को 9 बजे। इसके कोर्स की वैल्यू है 7500 रुपीज, लेकिन अगर आप मुझे आज रात तक पेमेंट करते हो, पेमेंट नंबर है 7027555541, दीपक नामदेव जी के नाम से ये नंबर है। आप इस पे पेमेंट करते हो आज रात तक, तो आपके लिए ये जो कोर्स है, जो 6 दिन का कोर्स है, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपीज। प्लस साथ की साथ इसमें आपको टाइम न्यूमरोलॉजी, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज, कंप्लीटली फ्री सिखाया जाएगा। रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स है, ज्वाइन करो। कल पेमेंट करोगे तो 7500 रुपीज, नो डिस्काउंट। फिर मेरे को कॉल मत करना सूर्या मैम प्लीज 6000 कर दो, 6000 कर दो, 6000 कर दो, नहीं। कल के बाद ये फ्लायर 7500 में ही चलेगा। सिर्फ आज ये जो वैल्यू है वो 6000 रुपए की है, ये वैल्यू कोर्स की। 5 फरवरी से कोर्स आ रहा है रात को 9 बजे, एक ही बैच है। इसमें हम आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट एज वेल एज रिकॉर्डिंग, तीनों चीजें देंगे। ओके, कोर्स कंटेंट मैं आप जिस जिस ग्रुप में बने हो, मैं एक बार दोबारा उस ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बहुत सारी चीजें हम इस 6 दिन की क्लास में सीखने वाले हैं दीपक नामदेव जी से। सो कोर्स रिलेटेड क्वेरीज ले लेते हैं हम, है ना दीपक जी? इट्स ऑलरेडी 6:30 नाउ। सो किसी की अगर कोर्स रिलेटेड क्वेरी है, कोई कुछ कोर्स के बारे में जानना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है कोर्स के बारे में, तो बिल्कुल आप लोग बात कर सकते हो। अगर आपको कोर्स के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो दीपक जी से। मैं एक मिनट हैंड्स लोअर करूं। ओके, यस। सो अगर आप लोगों की कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो 5 फरवरी से ये कोर्स आ रहा है रात को 9 बजे, एक ही बैच है। इसमें आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग आज सब कुछ दिया जाएगा। 6 दिन का ये कोर्स है, प्लस इसके साथ आपको टाइम न्यूमरोलॉजी, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज, एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है दीपक नामदेव जी की तरफ से। और आप यकीन मानिए इस 6 दिन के कोर्स में आपको इतनी सारी नॉलेज ग्रैप्स आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप लेने वाले बनो। जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो आप उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपके अंदर इतना दीपक जी के पास पूरा भंडार है नॉलेज का, लेकिन अगर आप लेने वाले बनोगे तभी आपको मिलेगा। तो 6 दिन का कोर्स है, आइए और सीखिए हमारे साथ रिस्ट वॉच एनालिसिस, जो स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से, राइट। एक मिनट, कोर्स रिलेटेड क्वेरीज ले लेते हैं दीपक जी। गजेंद्र जी प्लीज अनम्यूट।
अच्छा, अमन जी अनम्यूट हो गए। हाँ जी अमन जी बताइए। प्लीज, मेरे पास भी घड़ी है और मैं ये पूछना चाहता हूँ दीपक जी से। जी दीपक जी, आज तक कोई भी चीज मैंने ये घड़ियां मेरे पास डायमंड की, गोल्ड की, यानी कि डायमंड तक जी, बीच में डायमंड की घड़ी, बीच में सोने की सुइयां लगी है, ठीक है, तो ऐसे ही दे देते हैं लोग, मुझे गिफ्ट कर देते हैं। तो मुझे आज कुछ दिनों से घड़ी डालने का शौक नहीं है, जन के 4-5 दिन पहले से, 4-5 दिन हो गए, नहीं तो जिंदगी में शुरू से मैंने घड़ी डाली है। 4-5 दिन को कहाँ काउंट कर रहे हो सर? पूरे जिंदगी के सालों से इतनी पूरी जिंदगी बिता दी और 4-5 दिन से तो कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो आप? सच में 4-5 दिन मैंने घड़ी डाली नहीं अभी देखो तो, बट लेकिन शुरू से मैंने घड़ी डाली बचपन से। देखिए अभी कुछ दिनों से मेरा घड़ी यार घड़ी नहीं डालनी। तो दीपक जी मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अमन जी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लाइफ में मान लो आपको कोई डायमंड या गोल्ड घड़ी कोई भी चीज गिफ्ट करता है, घड़ी में आज तक कोई पैसे से खरीदी नहीं है, जिंदगी कभी नहीं खरीदी, तो उसका मीनिंग क्या है कि गोल्ड की, डायमंड की, ऐसे ही किसी ने उतारी, जे लो बाबा रख लो आप, इसका रीजन बताना प्लीज। बाबा रखना मतलब बाबा? ये सूर्य मैडम बताएंगे बाद में। नहीं, आप प्रोफेशन वाइज क्या है सर वैसे? प्रोफेशनल वाइज आई एम डायरेक्टर ऑफ IHRC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड फॉर्मर मेंबर हिंदी मूवी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन मैं ईश्वर के साथ बात करता हूँ, ऊपर ब्रह्मांड में, इंसान के से नहीं, ब्रह्मांड से। तभी तो इनके पास देखो गोल्डन कलर की वॉचेस आ रही है, डायमंड वाली वॉचेस आ रही है, सीधा ऊपर और जितने भी आप लोग बैठे हैं, जितने भी, सबकी हिस्ट्री मेरे पास है। तो दीपक जी अमन जी पूछ रहे हैं कि इनको जो क्या कहते हैं जो वॉचेस गिफ्ट होती हैं वो गोल्ड की वॉचेस गिफ्ट हो रही हैं या इनको डायमंड वाली? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि भी कुछ दिन पहले मैं किसी जगह पे गया, पूजा की, हवन किया, तो उन्होंने वैसे गोल्ड, ये घड़ी मैंने दिखाई, वो घड़ी मुझे गिफ्ट की, जो मैंने बोल दिया वो सच हो गया। तो उतने दिन में फिर उन्होंने डायमंड विद में गोल्ड पूरी घड़ी दी मुझे। तो मैं कहा यार ना, इतनी महंगी घड़ी मैं क्या करूंगा, है? तो बट लेकिन नहीं, कहते ये आपके लिए है सरकार, आपके लिए। वो भी बहुत बड़े बॉम्बे से हैं और उनका नाम है दुनिया में, और वो टैरो, रेकी, हीलिंग, यानी कि मंदिर भी बना हुआ, लोग बड़े बड़े स्टार एक्टर्स उनको टाइम लेते हैं मिलने के लिए। तो कहते सरकार आपने तो कहा था, बिल्कुल हो गया जी, आपके लिए गिफ्टेड है। तो वो गिफ्ट उसको दिया था अजय देवगन ने। तो वो मेरे सामने अजय देवगन गिफ्ट देके गया, तो उन्होंने वो गिफ्ट मुझे दे दिया। क्या ऐसे गिफ्टेड घड़ी लेनी चाहिए कि नहीं? सर देखो, गिफ्ट अगर आप लेते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को उस लेवल का बनाया है, यानी कि आप बड़े दिल वाले हो, और जो घड़ी दे रहा है वो भी बड़े दिल वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी क्वालिटी भी नोट करी है। जी, मेरी बात सुनना, वो दिल वाले नहीं होते। हर प्राणी के पीछे एक राज होता है, बात करने का और ब्लेसिंग्स लेने का एक तरीका होता है। दिल वाले तो मैं समझता ही नहीं हूँ, ईश्वर का ही दिल सबसे बड़ा दिल होता है, इंसान का दिल तो छोटा ही रहता है। क्यों वो छोटा इसलिए रहता है कि इंसान कभी भी, बट वो आपके रूप में देखो, वो तो ऊपर से आने से रहा, उसके रूप में तो हम सब ह्यूमन ही हैं। कोई ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी कुछ बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे मूव्स करते होंगे, आपकी तरफ से ऐसी एक्टिविटी उनके पास गई होगी, आपकी जो एनर्जी है उनके ऐसे मैच करती होंगी कि यार अगर ये हमारे साथ रहे, हमें तो ये सब चीजें दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक प्यार के रूप में दे रहे हैं कि ये बंदे की कनेक्टिविटी हमसे बनी रहे। उसका सीधा मतलब ये है। उन्होंने बिल्कुल आपको एज अ ग्रैटिट्यूड वो गिफ्ट किया होगा, बिल्कुल। और उन्होंने आपकी पर्सनालिटी देखी। नहीं, देखो मैं ये कहता हूँ, पर्सनालिटी तो देखो आप सबकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, मैं आपके आगे शून्य हूँ, जीरो हूँ। सबकी बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने कुछ ना कुछ मूव्स ऐसे करे उनके प्रति, आपके कर्मा ऐसे प्रति उनके प्रति गए हैं कि वो कहीं ना कहीं कृतज्ञ हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फील आई क्या, जब से बंदा टच में आया हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आपके प्रति ग्रेटिट्यूड है उनका, राइट? तो वो आपको खोना नहीं चाहते, तो इसी वजह से। एक दीपक जी और छोटा सा क्वेश्चन है,
मेरा आपसे, चलो ईश्वर की आप सब पे बहुत कृपा है, महादेव की बहुत कृपा है, तो बड़ी कृपा भी रहेगी, ते बहुत कृपा है और रहेगी भी। मैं आपसे निवेदन सहित एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ते कि भी घड़ियां की चलो बात है, जो घड़ी है अभी ये मुझे किसी ने दी थी ऐसे घड़ी, तो मेरे पास घड़ियां बहुत सारी है अभी। ते जो डायमंड की घड़ी थी, गोल्ड की घड़ी थी, उसके मन के अंदर मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे पास है, वो खराब सी है। अच्छा, मैं एक दीपक जी ये भी कह देता हूँ, जैसे ये मैंने अभी ये आपको चांदी भी दिखाई है, चांदी, ऐसे ही चांदी गोल्ड की चैनें मुझको पैर में डालने के लिए लोग गिफ्ट करते हैं, उसका मुझे बताना प्लीज। अमन जी देखो, वो चेन वगैरह का तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर ओनली हम लोग सिर्फ यहाँ पे वॉचेस का बात कर रहे हैं। मेरे मन में अंदर आया क्वेश्चंस, मैं ये मन के अंदर आया, जो मन की बात है तो हम रोक नहीं सकते ना। तो दूसरी बात है दीपक जी, जो मैं सिर्फ आपने घड़ियों की बात जो घड़ियों की बात कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने मुझको डायमंड की गोल्ड की घड़ी दी है, तो मैं वैष्णो देवी दरबार गया था, मैंने माँ को बोला, हे माँ कि भी मैं तो इस लायक नहीं, आपने मुझे लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो अच्छा किया मैंने घड़ी डाल के गया, सारी संगत को, लाखों दुनिया को रोक के जितनी संगत थी, तो स्पेशल वन पर्सन, ओनली वन, मेरे पास जितने मेरे साथ लोग गए थे, हमें वीवीआईपी दर्शन करवाए वहां पे, और वहां पे माँ के चरणों में बैठाया, आनंद लिया, आरती की, दर्शन किए, अंदर से गंगा जल लिया, बहुत आनंद आया, 4-5 बारी दर्शन किए, मजा आ गया लाइफ में। तो मैं जब वापस आ रहा था भैरव घाट के पीछे वापस आया, मैं कि ये डायमंड क्या होता है जी, आपके ऊपर तो कोई डायमंड नहीं है, आप जिस पे ऊपर मेहर करते हैं वो सारी दुनिया का डायमंड के एक सितारा आता है उसके। तो जैसे मेरे मन के अंदर सोच थी, तो घड़ी मेरे नीचे से मैंने उतारने लगा था, घड़ी गिरी, शीशा टूट गया, और जो डायमंड की बिल्कुल ठीक था, सुइयां अलग थी, वो सुइयां मैंने उठाई, तो उठा के दिया किसी को भी, जम्मू में गए कि भी इसको ठीक कर दो, ठीक भी होगी। अब वो शीशा टूट गया, घड़ी ठीक होगी, मैं डाली नहीं, अब बताओ वो घड़ी डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, आपको नहीं डालनी चाहिए। आप अगर ऐसे देखिए, ये भी आपको इंडिकेशन होता है, अगर आप पे इतनी कृपा है, आप इतने अच्छे डिवोटी हो, इतने लोगों के बीच में आपका प्यार है, तो ऐसे कोई मजाक बात नहीं है। एक इमेज जो होती है वही आपको, अगर जनता आपको प्यार करती है, देखो मैं आपको एक और थोड़ा डिटेल लेता हूँ, अगर जनता के बीच में, अगर जनता आपको कुछ भी चढ़ा रही है, गिफ्ट दे रही है, आपको प्यार कर रही है, इसका मतलब कि आपका सैटर्न, आपका शनि जो है वो बहुत पॉजिटिव है। पहली बात तो ये है, जिसका सैटर्न अच्छा हो, क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है, माँ की कोख से बाहर आता है, तो सबसे पहले जो शनि की जो धातु होती है, नाल काटने के लिए यूज होती है आयरन, तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है बच्चे के ऊपर, इंसान के ऊपर, वो सैटर्न महाराज का पड़ता है। सैटर्न काल है, और सैटर्न को काल माना जाता है, और जो शिव जी हैं वो काल के महाकाल है, उनका तीनों कालों पे आधिपत्य है। ठीक है जी। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आप जो जनता में लोकप्रिय, आपको इतना महंगा महंगा कोई उपहार दे रहा है, कोई पूरी जिंदगी कमाए तो इतना ना ले पाए, तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। और अगर वो गिरा भी है, कोई टूटा भी है, तो ये आपके ऊपर, आपके आधिपत्य इष्ट देवता का आपको इशारा है, क्योंकि जो भी घटना घट रही है A to Z, वो इसीलिए घट रही होती है कि हमारी आगे की रूपरेखा क्या तैयार होगी। ठीक है जी। तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, और अपने इष्ट में ध्यान लगाइए कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, अगर इंडिकेशन मिला है तो मैं, और क्योंकि आप खुद कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है, और ज्यादा इसमें आप करें तो इसमें वॉलेट कभी घड़ी आप पहने, आपका और अच्छा इस पे वो इनसाइट कलर होता है आपको। मेरा एक और क्वेश्चन है, चलो जी घड़ियों की तो बात रही आपकी, बहुत अच्छा लगा जो मुझे आपने ये सूर्य मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जो घड़ी का मैडम ने, सूर्य मैडम जी ने, जो मुझे नहीं पता दीपक जी आपका है, मुझे तो लग रहा सूर्य मैडम का है, घड़ियों का जो इन्होंने बनाया है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, सूर्य मैडम जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने दीपक जी आपको बुलाया और घड़ी के बारे में जागरूकता
लेके रही घड़ी पहनना बहुत जरूरी है। घड़ी कौन से कलर की, कौन सी चीज में, डायमंड गोल्ड की घड़ी या वाइट या गोल्डन घड़ी के लिए क्यों मतलब है? कि गोल्डन और डायमंड हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हर किसी को गोल्ड और डायमंड ही चाहिए। तो इसीलिए सूर्य जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सूर्य जी का नाम भी सूर्य है और सूर्य की तरह ये चमकेगी भी, और सूर्य की तरह चमक के पूरी भारत की तरह, जैसे सूरज की रोशनी से, किरणों से पूरा नाम आगे तक जाता है ना, सूरज की किरणों से पूरा नाम जहां जहां जाएगा, सूरज की किरणों से प्रकाश होता है, हनेरा दूर भाग जाता है। आप दीपक नाम भी आपका बहुत अच्छा है। जैसे कि दीपक, दिया, जैसे कि कोई पाठ करता है, पूजा करता है, दिया एक रोशनी चाहिए। रोशनी और सूरज दोनों एक ही है। दिया, दीपक में दिया ते अन रोशनी, सूरज रोशनी, दूसरे में एक ही चीज है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अमन मित्तल, डायरेक्टर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये न्यूज में, पेपर में फोटो भी लग सकती है आप सबकी, मुझे मैटर सेंड कर देना। और दूसरी बात है, कोई ऐसा वेबिनार कीजिए जिसके अंदर सूरज को जल देने का क्या मतलब है, धरती माता को मत्था टेकने का क्या मतलब है, चंद्रमा को मत्था टेकने का क्या मतलब है, सूरज को कौन से टाइम जल देना चाहिए, कौन से मंत्र उच्चारने देने, किताबों के मंत्र नहीं, किताबों के मंत्र नहीं, ईश्वर के दिए हुए मंत्र। किताबों वाले मंत्र तो हम सब लोग पढ़ते हैं, तो ईश्वर के ज्ञान के मंत्र की बात करूंगा मैं। कोई ऐसा, बिल्कुल अमन जी, मैं आपकी बात पे गौर करूंगी और इस पे बिल्कुल हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम वो वेबिनार लेके आ सकते हैं जो हमें अपनी कहते हैं ना संस्कृति के साथ जोड़े और सबके ज्ञान चक्षु खोले कि कैसे जो हमारा इंडियन कल्चर है, कैसे हमारे जो सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, जो हमारी धरती माँ है, हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल आपकी बात पे गौर करेंगे और बहुत जल्दी ऐसा कुछ लेके आएंगे ताकि और लोगों के अंदर। और मेरी एक बात, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, सूर्य मैम आप मुझे अपना आधार कार्ड, आईडी प्रूफ सेंड करना, हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से आपको एप्रिसिएशन देंगे। हमारी फील्ड में ये है, हम सबको एप्रिसिएशन इसलिए देते हैं जो समाज के लिए जो समाज के लिए, लोकहित के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, हम उनको हौसला अफजाई के लिए एप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि हमें एप्रिसिएशन देना चाहिए लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए। इंसान कमी अपने अंदर से नहीं निकालता, दूसरे के अंदर से निकालता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वेबिनार करते रहिए ताकि कि समाज में लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए आगे बढ़े, और सबको वेबिनार से, सेमिनार से कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक एक बात में हम सीखेंगे, एक एक लफ्ज में सीखेंगे। आपके अंदर तो वैसे ही बहुत ताकत है, ईश्वर की दी हुई है। एक वो मैडम थी जिनको फॉरेन से, वो कहती मेरे फॉरेन से मुझे था, जो पहले एक आंटी अभी बोली थी, उससे पहले बोल रही थी आंटी मैडम, मुझे नाम नहीं पता। तो उनके अंदर भी बहुत ताकत है, पर सबसे ज्यादा ताकत मुझे आपके अंदर दिखी। और दीपक जी, बहुत अच्छा आप सेमिनार वेबिनार करते हो। ईश्वर करे मां सरस्वती आपके मुखमंडल में वास करे और आपको कामयाबी दे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, सूर्य मैडम जी ने, सूर्य अग्रवाल जी ने जो आपके द्वारा दीपक जी वेबिनार करवाया है, तो जिस सारा प्रशंसा की पात्र सूर्य अग्रवाल ही है, क्योंकि ये इतने लोगों को प्लेटफॉर्म में लेके आना बड़ी मुश्किल की बात होती है। और ईश्वर करे ऐसे ही भाई सब बन के रहें और प्लेटफॉर्म में आते रहें, एक दूसरे का सहयोग दे, और एक दूसरे का सहयोग से कामयाबी मिलती है, कामयाबी एक हिम्मत मिलती है, हिम्मत से एक हौसला मिलता है, तो बंदा आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैं एक सबसे, मेरा समय भी हो गया है क्योंकि जनता मेरे घर के मेरे दरबार पे बैठी हुई है। एक सबसे पहले ओम का सिमरन मैं करवाता हूं। बोलो ओम। आई थिंक हम सबको बोलना चाहिए, अब अमन जी करवा रहे हैं तो ओम बोल तो सकते, ओम का सिमरन हम कर ही सकते हैं, सबके लिए एक पॉजिटिवनेस से हम भर सकते हैं उसके अंदर। ओम, प्लीज से ओम। बोलो ओम, 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 ओम,
सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति माँ काली के सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति माँ काली के सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमो नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। सूर्य जी आपको भी, दीपक जी आपको भी, सब भाइयों को मेरा प्रणाम। कभी भी इस बाइक के लायक कोई सेवा हो तो बताना। सूर्य मैडम से किसी मेरा कांटेक्ट भी ले सकते हैं। मैं अपने आप लोगों को कांटेक्ट में कर लेता हूँ, ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से, देवों के देव की कृपा से, आदि देव की कृपा से। सूर्य जी बहुत अच्छा करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। इनके पास एक ताकत अलग ही है। मेरी बात हुई अचानक तो मैं हैरान हो गया कि 3 बार मेरे मोबाइल में सूर्य जी का कैसे आ गया कांटेक्ट। बट लेकिन जब मैं अटैच हुआ ईश्वर के साथ, रब के साथ, तो मुझे अचानक आ गया ये सूर्य कोई आम लड़की नहीं है कोई, क्योंकि हर इंसान कोई आम नहीं होता। हर के अंदर एक हरि का नाम होता है। हरि के नाम के बीच उसके अंदर एक ताकत होती है, अंतरंगी ताकत बोलते हैं जिसको, वो होती है। मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ता, मैं कभी किताब नहीं पढ़ता, मैंने सिमरन भी बहुत ज्यादा कम ही करता हूँ। आलादे ते सिमरन ही करता हूँ और ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। हमने इंसान के साथ नहीं जुड़ना, रब के साथ जुड़ना है। और रब मार्ग देता है तब हमारा कल्याण होता है। जैसे कि सूर्य जी द्वारा जे सारा आज वेबिनार किया है, तो एक मध्य बना दिया फेसबुक मैसेंजर जे यूम के राही सूर्य जी ने सब लोगों को ज्ञान में भी डाला। और जे गड़ियों के बारे दीपक जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही खुश रखे, मंगल रखे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो सूर्य जी आपने ये चश्मा लगाया है ना, ये चश्मा उतर सकता है 10 मिनट में, इतनी ईश्वर की ताकत है। जहां पे साइंस डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साइंस फेल हो जाती है, तो ईश्वर की कृपा बिल्कुल बिल्कुल, भगवान उस समय भगवान काम करता है। हाँ, तो आपका बहुत धन्यवाद, शुक्राना। थैंक यू सो मच अमन जी, आपका आने का, और आपने इतनी अच्छी लाइनें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपने एक मंच में सबको इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। किसी ने भी मेरे बारे में सिर्फ यही लिखना है अमन मित्तल ह्यूमन राइट्स गूगल में, तो मेरी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ सूर्य जी को हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एप्रिसिएशन लेटर देंगे। तो ये अगर आप सूर्य जी आप बोलोगे तो ये सभी का नाम मुझे सेंड करना, स्क्रीनशॉट पेपर में फोटो लग जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। सो यस मोनिका मैम, प्लीज आपकी क्वेरी। मोनिका मैम। मैम आप बोल रही है, कमाल है। मोनिका मैम, मोनिका मैम, मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या? मोनिका मैम, सपना मैम, हेलो हेलो मैम। मैम कौन बोल रहे हैं? ये नहीं आ रहा। सपना मैम। जी मैम, हम बोले? हाँ जी बिल्कुल, आप बोलिए सपना मैम, आप क्या बोलना चाहते हो? ये हमारी लखनऊ से आती है सपना मैम। नहीं मैम, हम दिल्ली से ही है। मैम मुझे सर से ये पूछना है, बात तो हम वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच की कर रहे हैं, बट मेरी जो क्वेरी है वो ये है कि मैं ड्राइंग रूम के लिए वो ग्रैंडफादर क्लॉक लाना चाहती हूँ, वो बड़े वाला जो बॉक्स होता है ना, जो फ्लोर पे रखा जाता है एंड दैट इट गोस अप। अच्छा, हाँ, तो मैं सर से ये पूछना चाह रही हूँ कि वो ला सकते हैं क्या? वो इज इट वाइज टू कीप दैट, वो जिसको ग्रैंडफादर क्लॉक बोलते हैं बेसिकली, बहुत बड़ी होती है वो, एंड इट हैज पेंडुलम, आई एम श्योर वो होता ही होगा उसमें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीपक जी, आ रही है। मैम मैंने वो घड़ी अभी तक देखी नहीं है। ओके सर, वो एक बॉक्स में बनी होती है, वो आगे ग्लास होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वैसे जो आप वॉच बोल रहे हो ना, वो पुराने जमाने की घड़ी होती है और वो डरावनी मूवीज में बड़ी आती थी, है ना? हाँ मैम, वो बहुत बड़ा बॉक्स होता है, इट्स अ बिग बॉक्स, वो उसको फ्लोर पे ही रखा जाता है। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ब्रिंग दैट वॉच। गुड आइडिया ना? हाँ, अब सर की बात सुन के मैं आइडिया ड्रॉप कर दूंगी इवेंचुअली,
और वैसे भी देखो दीपक जी ने बोला कि पेंडुलम वाली वॉचेस घर में ना हो तो उतना अच्छा है। सो सपना मैम थोड़ा वो आइडिया ड्रॉप करो, है ना? हाँ वो डेफिनेटली, वो मुझे यही जानना था कि अदरवाइज वो कहा जाता है मैम वो ग्रैंडफादर क्लॉक होती है तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। अच्छा। उसको हाँ वो इसलिए उसको ग्रैंडफादर क्लॉक ही बोला जाता है, तो Oh इसलिए my वो God. रखी जाती है घर में। बट सिंस नाउ ही सेज कि वो पेंडुलम वाला इशू है तो इसलिए आई वांटेड टू कंफर्म, बट सर इज नॉट अवेयर ऑफ इट। आई थिंक वो सर नहीं जानते मैं किस घड़ी की बात कर रही हूँ। आप समझ रहे हो? हाँ हाँ मैं समझ गई, जो पुरानी मूवीज में जो भूतिया मूवीज आती थी, जो पुराने महल होते थे, है ना? रूपमाला मैम भी कह रही है हाँ, जो उसमें आती थी इतनी बड़ी बड़ी वॉचेस आती थी, वो रखी होती थी एज अ बिल्कुल शो पीस, है ना? जो चिमनी के साथ जहाँ पे वो आग वाग जलती थी उसके साथ होती थी। ओ माय गॉड, नहीं सपना मैम रहने दो। बॉक्स नहीं होती है, राइट राइट। बट सिंस इट वाज कॉल्ड ग्रैंडफादर सो आई वांटेड टू कंफर्म, क्योंकि उसको ब्लेसिंग कहा जाता था प्लीज अराउंड। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके कविता मैम प्लीज अपनी क्वेरी पूछो। सर मुझे एक बात बताइए, आप इसमें कहाँ से कहाँ तक मतलब कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हो सर? अभी तो कंटेंट शेयर कर रहे थे कविता मैम, बहुत कुछ करने वाले, मैं आपको कंटेंट एक बार दोबारा शेयर कर दूं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। जी मोनिका मैम। हेलो। हाँ जी डियर। जैसे मुझे घर में वॉच लगानी है तो मैं साउथ वेस्ट में मेरा रूम है, तो उसमें कौन से वॉल पे लगाऊं? साउथ वेस्ट में मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीपक जी। साउथ वेस्ट में आप कभी भी घड़ी ना लगाइए। साउथ वेस्ट वैसे भी डिस्पोजल जोन होता है। आप हमेशा घड़ी की डायरेक्शन देखिए, ईस्ट में लगाइए या नॉर्थ में लगाइए, क्योंकि इसी बहाने आपका जो देखने का डायरेक्शन है वो एटलीस्ट उस दिशा में तो जाएगा। साउथ वेस्ट में कभी भी आपको घड़ी लगाना दीपक जी, लेकिन जैसे वो एक मैम पूछ रही है कि उनका रूम साउथ वेस्ट में है, तो जो साउथ वेस्ट वाले रूम में जो ईस्ट वाली वॉल है उस हाँ राइट। अब साउथ वेस्ट के अंदर की एंट्री वाला, जैसे मान लो कि साउथ वेस्ट में इनका रूम है, लेकिन वहां पे एंट्री का तो होगा तो उस दिशा में जहां से वो आ रही है, मतलब अगर साउथ वेस्ट में रूम की मान के चलो कि उत्तर में इनकी एंट्री है उस रूम की, नॉर्थ एंट्री होगा तो वहां उस दीवार के आसपास आप लगा सकती हैं। लेकिन बेसिकली एक तो रूम साउथ वेस्ट में और उसी कॉर्नर के उसी पोर्शन में आप लगा रहे हो तो वो ज्यादा दिक्कत वाला लगा। मोनिका मैम देखो दीपक जी ये कह रहे हैं जो अगर आपका साउथ वेस्ट वाला रूम है तो आप ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे उस रूम में जो ईस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट का रूम में कहाँ लगाऊं? नॉर्थ वेस्ट में वही जो ईस्ट और नॉर्थ जो उन्होंने बताया, डायरेक्शन तो वही है वॉच की। नॉर्थ वेस्ट का रूम है। ठीक थैंक यू जी। मंजू मैम प्लीज कोर्स रिलेटेड क्वेरीज पूछ लेते हैं, इट्स ऑलरेडी 6:50। जी मंजू मैम। मेरा कोर्स रिलेटेड तो नहीं है मैम, बस इतना है कि जो पुरानी घड़ियां हैं जो मेरे काम की नहीं है उसका क्या करें सर? ये सर से मेरा क्वेश्चन है कि इसको निकाल दें। क्योंकि मैंने तो ये उसको आप निकाल ही दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो घड़ी आपके काम की नहीं है वो मान लीजिए घर के अंदर भी अब चल भी नहीं रही तो ज्यादा दिक्कत देती है। तो कोई वैसे ऐसे कहता है कि मैं घड़ी नहीं पहनता, लेकिन जो व्यक्ति कभी घड़ी नहीं पहनता लेकिन वो घड़ी लेके जरूर आया हुआ होता है मार्केट से कभी ना कभी अपने लिए, और वो उसे पहनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने जिंदगी में कोई घड़ी परचेज ना करी हो, तो घड़ी परचेज करते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। रुकनी भी नहीं चाहिए वो, अगर घर में पड़ी है तो उसे सेल डालते रहो या फिर किसी को दे दो। सेल कर दो, सेल रुकनी नहीं है, चलती ही है। हाँ तो सेल कर दो। आपको किसी वॉच की दुकान पे जाओगी तो वो आपको घड़ी आपको रीसेल ले लेंगे वापस, कुछ दाम देंगे आपको, और लेकिन ले लेंगे वो। ओके थैंक यू मंजू मैम। जी जयेश जी। हाँ मैडम। हाँ जी जयेश जी, आप कहाँ रहते हो? मैं बड़ौदा रहता हूँ, गुजरात। कहाँ पे? अच्छा गुजरात में रहते हैं। हाँ जी। और आपका क्या काम है? मैं बेसिकली वो मोबाइल रिचार्ज की होलसेल की एजेंसी है, लेकिन वो बिजनेस हर घड़ी ब्रेक ही लग रहा है, तो वो घड़ी के हिसाब से है कुछ ऐसा। मे बी आपकी वॉच में कुछ ऐसा हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। नहीं अभी लिया, ये 2.5 महीना ही हुआ गोल्ड का। ये तो अच्छी लग रही है मुझे देखने में, बाकी दीपक जी बताएंगे। हाँ 2.5 महीना ही हुआ है अभी। जयेश जी। हाँ जी। वॉच वो तो दिखाई नहीं। दिखो नहीं, आप थोड़ा सामने लाओ। देखो नहीं, इसके अंदर एक और राउंड है क्या? देखना। हाँ यस वो डेट लिखी हुई है, 3 से 9 नंबर के बीच में सारी डेटें आ जाती है। दिखाना सर, एक बार दोबारा दिखाना, थोड़ा आप हिलाओ मत। एक सेकंड। एक सेकंड बस, इसको स्टक रखो, थोड़ा स्टेशनरी रखो। नहीं वो कैमरा थोड़ा मेरा खराब हो रहा है ना। हाँ जी नहीं कोई बात नहीं।
ये सर आप ये दर्शा रही है कि आप जब भी कोई वर्क करते हैं ना, आप अपने आप को एक ब्रेन, आपने अपने आप की जो मानसिक आपकी थ्योरी है ना, वो एज ए ब्रेन काम करता है आपका, कि आप काफी अपने आप को एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी समझ के चलते हैं, और आप अपना जो भी कार्य करने की क्षमता है, या कोई भी आप जैसे अपनी ये टाइम आपने फिक्स कर रखा है कि ये टाइम मेरा फैमिली का है, ये टाइम मेरे इस चीज का है, ये टाइम मेरे काम का है, तो ये काफी आपको एक तरीके से डिसिप्लिन वे में लेकर के चल रही है ना। वो सोशल वर्क ज्यादा करता हूँ ना सर जी, यही है भाई। 6:20 को सबको खिलाने जाते हैं। हाँ, शाम को 6:20 को फिक्स है भाई। 6 तो अभी इधर ही आया था, ये यहाँ पे हम खाना खिलाते सबको। क्या बात है, क्या बात है जयेश जी। चालू प्रोग्राम में ही आया हूँ इधर आपके साथ, चालू ड्राइविंग करके भी उसी में ही आया था। लेकिन जो इसके अंदर बस ये देखिए कि डिजिट घड़ी के मुकाबले डिजिट थोड़ी ओवर स्मॉल ना हो, थोड़ी कम ना हो, बस वो डैश ही है। तो अभी आपने बोला अभी 1 से 12 वाली ले लूंगा, नहीं। हाँ जयेश जी पूरा, अगर देखो ऐसा है तो पूरा कोर्स समझो और फिर लो आपको कौन सी वॉच चाहिए। खाली 1 से 12 से गुजारा नहीं होगा। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, चलो बेटर है कि आप कोर्स में आओ और समझो कि आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर है। जरूर जरूर। थैंक यू जयेश जी, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेरी लेंगे बस आप फटाफट। अर्चना मैम अनम्यूट करो। अर्चना हेलो, गुड मैम। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि ये ग्रीन डायल और अंदर कॉपर का होगा तो चलेगा क्या? क्योंकि डायल पूरी ग्रीन मींस मैं परचेज करने का सोच रही थी, तो डायल। अर्चना मैम देखो, मैंने जयेश जी को भी अभी यही बोला कि देखो खाली डायल और कॉपर, उससे क्या हो जाएगा, अगर बाई चांस अंदर नंबर्स गलत हुए तो, अंदर होल्स हुए तो, वॉच के अंदर स्ट्रैप गलत हुआ तो इट्स बेटर कोर्स ज्वाइन कर लो और अपने लिए बेटर चीज देख लो कि आपको फिर क्या करना है। ओके जी। और ये पूछना था कि नॉर्थ साइड में या ईस्ट में उन्होंने वॉल क्लॉक लगाने के लिए बोला है, कुछ पर्टिकुलर शेप है और कलर ऐसा? यही तो चीजें हमें सब सीखनी है अर्चना मैम, कि हमें कौन सी पर्टिकुलर शेप लगानी चाहिए, कौन सा कलर लेना चाहिए, यही तो सब सीखेंगे हम। फिर भी बता देता हूँ इनको, कोई बात नहीं। अगर घर में आपको वॉल क्लॉक लगानी है तो उसमें रोमन डिजिट ना हो, ठीक है। अच्छा। हाँ। घड़ी का कांटा है वो उसमें होलोनेस ना हो, ठीक है जी। और सारे जो डिजिट हैं आप 1 से 12 तक रख सकते हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन रोमन डिजिट घर के अंदर नहीं लानी चाहिए, और ऐसी कोई इमेज उसके अंदर ना बन रही हो जो थोड़ी बहुत ऐसी चीजें क्रिएट करे। बाकी आप ले सकते हैं, कोई भी शेप चलेगा जी। हाँ, रोमन डिजिट मत लाना, वो ऑफिस के लिए ठीक रहती है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। के बारे में तो अर्चना मैम फिर हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके जी, ओके, मैं समझ गई। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच जी। नीतू मैम। जी मैम। मैम शादी में इशू आ रहा है तो उसके लिए सर प्लीज। मैम वॉच क्लास में, मैम क्लास में ये सारी चीजें क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है मैम। गजेंद्र जी। मैम मेरे को दो सवाल पूछना है। एक रिस्ट वॉच का, जैसे मेरे पास 2 है रिस्ट वॉच, तो उसमें दिखना है कि मैम ये जैसे थोड़ा सा ये रोमन में है, तो थोड़ा सा इसमें ये हल्का टूट गया, तो उसमें क्या कोई दिक्कत है क्या? ये हल्का टूट गया तो हमें टूटी हुई चीज नहीं यूज करनी ना। नहीं, हल्का ये इधर का हुआ। और जैसे सर ने कहा कि दीवार घड़ी जो रखना है ईस्ट में, वो रोमन का जैसे यहाँ से दिख रहा है मैडम, तो इसको रख सकते हैं कि नहीं? ये देखो। नहीं, रोमन है क्या? नहीं, रोमन नहीं रखना मेरे भाई, रोमन आप हटा दो। ये बेकार में जो है चीजें घर के अंदर आप सिर्फ नॉर्मल रखिए। आप या तो देवनागरी जो लिखे हुए आते हैं, जो हिंदी में शब्द होते हैं, वो भी रख सकते हैं, या इंग्लिश में जो 1 2 3 जो नॉर्मल लैंग्वेज है। रोमन हमेशा बाहर रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका घर में ही ऑफिस है, आप घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आप अपने घर के अंदर उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर जहां आपका ऑफिस है, वहां रोमन डिजिट की वॉल क्लॉक लगा सकते हो। इसको नहीं नहीं लगाना। गजेंद्र जी आप इसको चेंज करिए, ठीक है। रोमन नंबर्स की वॉच जो है वो घर में नहीं होनी चाहिए। ओके। सो दीपक जी का जो कोर्स है वो आ रहा है 5 फरवरी से, राइट, और उसका एक ही बैच है रात को 9 बजे। और अगर आप रात को 9 बजे तक आज पेमेंट करते हो तो आपके लिए चार्जेस है 6,000 रुपीज। अदरवाइज अगर आप कल पेमेंट करोगे तो आपके लिए चार्जेस है 7,500 रुपीज। बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के कोर्स में। जो पेमेंट नंबर है वो है 7027555541। दीपक नामदेव जी के नंबर से ये नंबर आएगा, आप इस पर पेमेंट करिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। मेरा नंबर है 9811194391। आज अगर पेमेंट आती है तो आपके लिए 6,000 रुपीज, कल पेमेंट आएगी तो आपके लिए 7,500 रुपीज का ये कोर्स है, राइट।